हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। सब लोगों का स्वागत है। वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। और ये है लेक्चर नंबर 3। ठीक है बेटा, ये है लेक्चर नंबर 3 अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। ये बात से एग्री करते हो जल्दी से कमेंट कर देना कि लेक्चर नंबर 2 में ये बात से आप एग्री हो गए थे। तो लेक्चर नंबर 2 में ठीक है, ये बात से आप एग्री, यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, ये बात से आप अग्रीड हो। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है अपने न्यूट्रॉन बैच में अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 3, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाएगा वो। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एक एक करके केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हम देखते जाएंगे। जैसे अभी आपके पास केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल बना है। अब ध्यान देना, अल्कोहल में जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो सब लोग का फोकस अभी बोर्ड पे होना चाहिए। देखो, अल्कोहल क्या हम ऐसे लिखते हैं ROH? क्या हम अल्कोहल ऐसे लिखते हैं ROH? हां। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं। लेट्स थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज। तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि OH बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है, हां या ना। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये वाले RO बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है कि ना। एक पॉसिबिलिटी यह है कि सर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर आपके पास बनेगा RO माइनस H प्लस। अगर हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो क्या बनेगा? RO माइनस H प्लस। बढ़िया। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में आपके पास होने वाला है RO माइनस और H प्लस। अगर हमने राइट हैंड साइड वाला बॉन्ड तोड़ा तो आपके पास ये बनेगा। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉन्ड तोड़ा, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉन्ड तोड़ा तो आपके पास बनेगा R प्लस एंड OH माइनस। अगर हमने राइट हैंड साइड वाला बॉन्ड तोड़ा तो दैट विल बी द प्रोडक्ट। अगर हमने लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड तोड़ा तो हमारे पास दिस विल बी द प्रोडक्ट। एकदम सिंपल सरल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द पूरा आंसर। चलो, अब क्या होने वाला है कि दोनों का रिएक्शन अलग होगा। एक बार एनाइन बनेगा और एक बार कार्बोकेटाइन बनेगा। एक बार एनाइन बनेगा और दूसरी बार कार्बोकेटाइन बनेगा। इस तरह से रिएक्शंस होंगी, तो दोनों अलग अलग तरह के रिएक्शन होंगे। ठीक है, चलिए, तो दोनों अलग अलग तरह के रिएक्शन होंगे, तो हम दो अलग अलग टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक है, यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल होने वाला। और फिर टेस्ट ऑफ अल्कोहल एक जगह हमने पढ़ाया भी था। अगर आपको याद हो तो टेस्ट ऑफ अल्कोहल हमने एक जगह पढ़ाया था। इसमें 2-3 टेस्ट हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, याद करो, टर्बिडिटी वाली चीज हमने पढ़ाई थी, है ना, कि 5 मिनट में टर्बिडिटी हो जाता है। आपके पास कहीं इमीडिएटली टर्बिडिटी आता है और कहीं पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 ल्यूकास टेस्ट। क्या बात है, टर्बिडिटी टेस्ट यानी कि ल्यूकास टेस्ट। एक तो वो पढ़ाया था, वो रिपीट होगा। 2-3 टेस्ट और हैं, ठीक है, वो भी हम यहां पे करने वाले हैं। टॉलिन के अलावा 2-3 और है। चलिए, तो अपना शिकार आज का चालू करते हैं। आज का शिकार है सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अब मैंने आपको बता रखा है कि अल्कोहल जो है वो इस तरीके से होगा। देखो, ROH ये अल्कोहल होने वाला है। मैंने आपको बता रखा है कि अल्कोहल इस तरीके से होगा, ROH। एक बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH वाला, और दूसरी बार बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OR वाला। दो ही तरीका है। तो सबसे पहले हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, OH वाला बॉन्ड। तो लिखो यहां पे
सबसे पहला केमिकल रिएक्शन आएगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज का मतलब ब्रेकिंग ऑफ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक हो गया, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड से रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये आपके पास आएगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ये आपके पास आएगा। दिस इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, दिस इज द पहला वाला आंसर। ठीक हो गया या नहीं, पहली बात बता दो, यहां तक क्लियर है? केमिकल बॉन्डिंग, कौन से केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स? अरे मेरे नोट्स डले हुए हैं, ऐप पे ही डले हुए हैं, आप जाके एक बार देखो तो सही। चलो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो जब OH बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, पहले तो वो लिख लेते हैं ताकि रिएक्शन समझना आसान हो जाए। तो जब OH बॉन्ड टूटेगा तो आप देखो आपके सामने RO माइनस बन रहा है, और देखोगे तो साथ में सामने बेटा H प्लस बन रहा है। पहले आपके पास RO माइनस बन रहा है और फिर H प्लस बन रहा है। तो जो OH बॉन्ड को तोड़ने से पहला रिएक्शन आपके पास आएगा, OH बॉन्ड के तोड़ने से जो पहला रिएक्शन आपके पास आएगा वो आएगा रिएक्शन विथ मेटल। जो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास आने वाला है वो आने वाला है रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है ना, पहला आने वाला है वो आने वाला है रिएक्शन विथ मेटल। अच्छा, मेटल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज माइनस से अटैक करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है। ठीक है ना, अभी हम लोग सारा पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। क्लियर है? चलिए, हाँ, अब आते हैं बेटा कि रिएक्शन विथ मेटल के बाद एक और चीज, ये H प्लस निकल रहा है। ध्यान दो, ये अल्कोहल से H प्लस निकल रहा है, अल्कोहल से एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा है, और अगर अल्कोहल से एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या है? ये एसिडिटी को ही तो दिखाएगा। तो रिएक्शन विथ मेटल के बाद दूसरा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन विथ मेटल के बाद दूसरा आएगा आपके पास एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मेटल से रिएक्शन होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, अल्कोहल की एसिडिटी होगा क्योंकि सर H प्लस निकल रहा है, और वो H प्लस क्या है? एसिडिक है। चलिए, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये भी एनसीईआरटी का दिया हुआ, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये भी एनसीईआरटी में, तीनों के तीनों एनसीईआरटी में। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनाने की रिएक्शन। और इस पे ना एक आध साल गैप करके सवाल आ ही जाता है, तो बड़े गौर से देखना बच्चों, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये क्या होता है, किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, सारा चीज अभी डिस्कस करेंगे। आइए, रिएक्शन विथ मेटल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक हो गया? चल, अब एक और चीज ध्यान देना, जब जब H प्लस टूटा है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल बना है? जब जब H प्लस टूटा है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल बना है? ग्रिगनार्ड R माइनस दे रहा है, यहां पे RO माइनस है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल बना है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देगा? हाँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आगे एल्डिहाइड कीटोन में दिया हुआ है, तो इसको हम यहीं से पढ़ के चलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा? हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है इसलिए हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्शन विथ एल्डिहाइड या कीटोन, सिंपली रिएक्शन विथ एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन में जो कार्बन है उस पे डेल्टा प्लस चार्ज है, उस पे माइनस जाके अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एंड फाइनली आपके पास रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड भी होगा, बताऊंगा। ग्रिगनार्ड जो है वो H प्लस से रिएक्शन करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं एल्केन में ही, पर दोबारा मैं रिपीट करूंगा पूरा डिटेल में, टेंशन नॉट, फिकर नॉट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो बेटा ये पूरा क्लियर दिख रहा है, मेरे सुंदर हाथों को छोड़ के, बाकी इसमें क्या आपको क्लैरिटी नहीं है वो पूछ सकते हैं, बोल दीजिए जल्दी से। रिएक्शन विथ मेटल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन, एडिशन एंड ग्रिगनार्ड, ये 5 रिएक्शन आपको पढ़ना है, 3 एनसीईआरटी में है, 2 अगले वाले चैप्टर के एनसीईआरटी में। ठीक है, आइए एक एक करके अब इन चारों इनकी हम पढ़ाई करते हैं। रिएक्शन विथ मेटल की सबसे पहले पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मजा आएगा? हाँ, मजा तो आए। अरे भाई, तो हमारे साथ हो, मजा कैसे नहीं आएगा?
मजा कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। आइए तो बेटा यहां पे आपके पास आ रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल की भी पढ़ाई करेंगे। पहला केमिकल प्रॉपर्टी या पहला केमिकल रिएक्शन की हम बात करें अल्कोहल की, और पहले वाले में 5 पार्ट है, तो पहला पार्ट अभी एक एक करके हम कवर करेंगे। पहला पार्ट एक एक करके हम कवर करने वाले हैं एस्टर। चलिए आइए, तो द फर्स्ट पार्ट इज रिएक्शन विथ मेटल। द फर्स्ट पार्ट का हेडिंग डलाएंगे रिएक्शन विथ मेटल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब जरा देखना गौर से कि सर अगर मेरे पास ROH है, ठीक है भाई ROH, और मेरे पास एक्टिव मेटल है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मेटल? पहले तो ये समझो, मेटल जो ज्यादा एक्साइटेड है, जो जल्दी से रिएक्शन करना चाहता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल जो ज्यादा एक्साइटेड है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, सोडियम / पोटेशियम इज द एक्टिव मेटल। क्लियर हुआ? नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई होप इट इज ओके। तो देख लो, एक्टिव मेटल में आपके स्क्रीन पे यही होने वाला है। एक्टिव मेटल में अल्कोहल प्लस एक्टिव मेटल में आपके पास यही होने वाला है। क्या होगा? एक्टिव मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, मेटल बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाले बेसिक होते हैं, बोलो हाँ या ना? चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाले बेसिक होते हैं, बिल्कुल सही बात बोला आपने। चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाले बेसिक होते हैं, ये हो गई कहानी। अब ये बेसिक है तो क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा? नहीं चुराएगा। चूंकि ये बेसिक है तो एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा? नहीं चुराएगा, बिल्कुल चुराएगा। तो सर चूंकि ये बेसिक है, एसिडिक हाइड्रोजन को तो चुराएगा ना बेटे, और एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा के H2 गैस बनाएगा ना बेटे। अरे बेटा समझ में आया? क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, और यहां पे ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो जो बेसिक है वो एसिडिक हाइड्रोजन से चुराएगा और इस तरह से आपके पास RO- और H2 गैस बनाएगा। बोलो हाँ या? समझ में आया? कौनो दिक्कत? किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए अब इसको मैं एक काम करता हूं, जैसे मान लो आपने लिखा है CH3OH मीथेनॉल। जैसे मान लो आपने लिखा है बेटा CH3OH यानी कि मीथेनॉल। अब CH3OH मीथेनॉल की मैं रिएक्शन करा देता हूं, मान लो सोडियम से ही करा दो। तो अगर मैं सोडियम से ही करा दो, चलो अगर मैं मीथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराता हूं तो क्या होगा? तो मीथेनॉल की रिएक्शन अगर आप सोडियम से कराओगे तो क्या होगा? आइए, तो सर ये बेसिक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन चुराएगा। ये बेसिक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन चुराएगा, क्या होगा? तो सर चूंकि बेसिक है, एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा, ये तो बेचारा अकेला पड़ गया। हाइड्रोजन इससे जुदाई करके निकल चुका है, अकेला पड़ गया। अब इस अकेलेपन को दूर करने के लिए, माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए क्या यहां पे Na+ आएगा? अब ये अकेला पड़ गया, उसको सेटिस्फाई करने के लिए Na+ आएगा। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन यहां से निकला है, ये जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकला है, वो किस फॉर्म में निकला है? क्या वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकला है? अरे बेटा अगर समझ में आया तो भी बोलना, अरे बोलो, एकदम बोल दो, एक बार में ही समझ आ गया। ओहो बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है तुम्हारे लिए, एक बार में ही समझ आ गया। चैट को प्राइवेट कर दिया बेटे। अब चलो अब आई जरा इस बारे में क्या ख्याल है आपके? ये आपका सबसे पहले नाम पूछना चाहूंगा। ये जो आपके सामने मैंने लिखा है इसका नाम बता दीजिए, और नाम बताने के बाद मैं इसकी रिएक्शन मान लो एल्युमिनियम से कराता हूं। एक्टिव मेटल में एल्युमिनियम भी आएगा, ठीक है? ऐसे मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो बेस बना लेता है, यानी कि प्लस चार्ज बना लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो जाते हैं। अब इसमें क्या रिएक्शन होगा बेटा? अब इसमें क्या रिएक्शन होगा? तो देखो सर, यहां पे एक्टिव मेटल पड़ा है, ये बेसिक नेचर का है। यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा है, ये एसिडिक नेचर का, ये बेसिक, ये एसिडिक, ये बेस, ये एसिड। अरे भाई कुछ होगा। क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा है, और एसिडिक हाइड्रोजन बेटे यहां पे देखो ना H2 गैस बना के निकल रहा होगा। बैलेंस बाद में करेंगे, पहले पूरा प्रोडक्ट लिखते हैं फिर बैलेंस करेंगे। तो ये बेस है, ये एसिड है, ये एसिडिक, ये बेसिक है, एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक है, कुछ होता है बेटा, रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन, और H2 गैस निकल जाएगा। अब देखो ये
तो सर आपके सामने बन रहा है कार्बन, ऊपर आपके पास मिथाइल है, लेफ्ट में आपके पास मिथाइल है, नीचे आपके पास मिथाइल है, और ये आपके सामने O माइनस है। सबसे पहले ये हो गया O माइनस, ठीक है ना। O माइनस जो है वो होल थ्राइस, O माइनस जो है वो -3 यहां पे आएगा, और एल्युमिनियम से इसकी रिएक्शन हो जाने वाली है। बोल दो, कार्बन ऊपर मिथाइल 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 और एल्युमिनियम से इसकी रिएक्शन होगी और ये प्रोडक्ट बनेगा। एकदम क्लैरिटी में हो कि नहीं क्लैरिटी में, जल्दी से बोल दो। जब आप बैलेंस करने जाओगे तो 3 मोल यहां लगेगा और 3 हाइड्रोजन हो गया तो यहां पे बेटे 3/2 लगाना पड़ेगा। दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। क्लियर है सर, हम इतने सब में कंफ्यूज तो नहीं होंगे बेटा। बेस है, एसिड है, सामने सामने दिख रहा होगा, कंफ्यूज कहां से होना है। अरे बेटा ये कौन सा है, नाम पूछा था 1 2 3 4, एनसीईआरटी में दिया है टर्शियरी ब्यूटाइल, या फिर इसको टर्ट ब्यूटाइल बोला गया था। एल्कोहल है, प्यारा है, आपका फेवरेट है। क्लियर है, अरे दिक्कत तो नहीं है ना, बोलिए, ऐसे मत करिए, बोलिए। तो ये आपके सामने आया है कि मेटल से रिएक्शन करके एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा, ठीक है। मेटल बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कुछ कुछ होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो खट से H2 गैस निकल जाएगा। गर्दा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर प्रोपाइल है, 1 2 3 और 4 है, बेटा घूसा लगेगा यहां से निकल के। अच्छा जैसे ये हुआ रिएक्शन विथ मेटल, मेटल की रिएक्शन के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ये लो, मेटल की रिएक्शन के बाद हम क्या आगे बढ़े, तो सर मेटल की रिएक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके पास एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक हो गया। मेटल की रिएक्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक हो गया। मेटल की रिएक्शन के बाद आपके पास बढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की एसिडिटी की बात करेंगे, आइएगा तो आइएगा, मैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अब एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में क्या होने वाला है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में देखो, एल्कोहल के पास एसिडिक H है, ये हमने आपको पिछले रिएक्शन में ही बताया। अब एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी, हमने आपको पढ़ा हुआ है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सर एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -H, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +H +M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +H एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ये हमने बताया हुआ है, क्लियर है, ये हमने बड़े अच्छे से बताया हुआ है ना। अब इसमें सिंपल H+ हटाओ, जहां +M है, +H है, +I है, प्रायोरिटी ऑर्डर लगाओ और प्रायोरिटी ऑर्डर से आंसर पाओ। जैसे 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 मान लो आपके पास एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के नाम पे ये दिए हुए हैं, मान लो ये दिया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 में आपको कंपेयर करना है, पहले वाले में, और 1 2 3 4 में दूसरे वाले में कंपेयर करना है। आ जाओ, तो सर ये अल्कोहल है, तो ये H+ बना के निकल गया है तो बनेगा RCH2O-, यहां पे H+ बना के निकल गया है तो बनेगा दिस O-, यहां पे H+ बना के निकल गया है तो ये बनेगा आपके सामने O-, RRR। सर यहां पे केवल 1+I है, यहां पे 2+I है और यहां पे 3+I है। क्या हुआ, यहां पे केवल 1+I है, यहां पे 2+I है और वहां पे 3+I है, ठीक है। +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1+I है, 2+I है, 3+I है, +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1 2 3 इज द आंसर। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करो, सर CH3O- दिख रहा है आपको, CH3O-, CH3CH2O- और ज्यादा कार्बन, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव बढ़ेगा, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, एकदम सही है, 1 2 3 4। चलो मैं बता देता हूं बेटा, आपके पास CH3O-, CH3CH2O-, यहां पे आ जाएगा आइसोप्रोपाइल O-, और यहां पे आ जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल O-। ठीक हो गया। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है, +I बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, एसिडिक नेचर बता दीजिए, इन दोनों में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, RO- Na+, या फिर आपके पास आएगा
HOH माइनस Na प्लस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? देखो अब यहां पे ये जो है ये डोनेट करेगा RO माइनस और ये जो है वो डोनेट करेगा OH माइनस। सर R जो है वो प्लस आई दे रहा है, R जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, R जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट देना चाहता है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो पहले वाले में अगर बेसिक नेचर आपको देखना है, अगर आपको बेटे बेसिक नेचर देखना है, A ग्रेटर देन B हो जाएगा। अगर आपको बेसिक नेचर देखना है A ग्रेटर देन B हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर आपको बेसिक नेचर देखना है A ग्रेटर देन B होगा, बोलो क्लियर है। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, व्हाई? अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक देन वाटर है, एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? पानी जो है और अल्कोहल, एक ग्लास में पानी और एक ग्लास में अल्कोहल है, कुछ और मत सोचना। दोनों में पानी, मतलब एक में पानी एक में अल्कोहल है, दोनों में लिक्विड है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा बेटा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो आइए अब मैं प्रूफ से दिखाता हूं। वैसे आप ध्यान रखो बेटा, जब आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो जाओगे, एकदम पियक्कर टाइप है ना, पी के रास्ते में लौटे रहोगे, तो पेट में एसिडिटी हो जाएगी, ऐसे याद रखना। बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से एसिडिटी बढ़ जाती है। बहुत याद करने का तरीका है, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक आओ समझाता हूं। ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल में आपके पास H प्लस निकलने के बाद RO माइनस बनता है। ये आपके सामने H प्लस निकालने के बाद OH माइनस बनता है। कौन स्टेबल है? जो स्टेबल होगा वही तो एसिडिक होगा। जिसका एनायन स्टेबल है वही तो एसिडिक होता है। किसका एनायन स्टेबल है? तो सर अगर मैं एनायन की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो एनायन की स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो B ग्रेटर देन हो जाएगा। एनायन की स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो B ग्रेटर देन हो जाएगा। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, स्टेबिलिटी। अच्छा, अगर स्टेबिलिटी हो गया B ग्रेटर देन, तो क्या आपके पास एसिडिक नेचर आपसे पूछा जाए? जिसका एनायन स्टेबल उसका एसिडिक नेचर ज्यादा, जिसका एनायन स्टेबल, तो बेटा कौन ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। तो यहां पे आपको देखने में आया वाटर ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक हो गया? तो ये जो कंफ्यूजन था आपका कि सर अल्कोहलिक लोगों को एसिडिटी हो जाएगी, वो गलत हो गया। पानी पीने से भी हो सकती है। वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, वाटर इज मोर अल्कोहलिक एज कंपेयर टू, वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो पानी पीने से भी हो सकता है, अल्कोहल तो ऐसे ही बदनाम है, समझे? उसका बायोलॉजी का इससे कोई रिलेशन नहीं, मजाक कर रहा था मैं। चलिए, तो अल्कोहल और वाटर में अगर एसिडिक नेचर पूछा तो वाटर का एसिडिक नेचर ज्यादा एज कंपेयर टू उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आते हैं सर आपके पास नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल हो गया, एसिडिटी हो गया। अब आते हैं हम एस्टरिफिकेशन। तो देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बड़ा सिंपल है। अल्कोहल से एस्टर बनता है। कैसे? ध्यान देना, अल्कोहल से अगर मैं मिला दूं कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से बच्चों अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराता हूं, एस्टर क्या है? ध्यान देना, एस्टर क्या है? तो RC डबल बॉन्ड OR। तो ये वाला पार्ट ये अल्कोहल से आएगा और ये वाला पार्ट बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड या डेरिवेटिव के पार्ट आएगा। ध्यान दीजिए, तो अल्कोहल को भी मिलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी मिलना है। अल्कोहल अगर एसिड हैलाइड से मिलता है, एसिड हैलाइड मतलब RCOCl, अगर अल्कोहल आपका एनहाइड्राइड से मिलता है तो भी आपके पास RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट मिल जाएगा और आपको एस्टर बना देगा। ठीक हो गया? जैसे ही यहां मिलता है सर, यहां पे आप कॉन्क H2SO4 हीट दे दीजिए। जैसे ही यहां मिलता है कॉन्क H2SO4 हीट, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्क H2SO4 हीट दे दीजिए। ठीक है, कॉन्क H2SO4 हीट दोगे तो आपकी स्क्रीन पे बेटा एस्टर बन जाएगा। कॉन्क H2SO4 हीट दे दोगे तो आपकी स्क्रीन पे एस्टर बनने वाला है। बोलो क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अल्कोहल से ये वाला पार्ट और एसिड से ये वाला पार्ट और उस तरह से एस्टर बनता है। और एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से भी RCO आता है, एसिड हैलाइड से भी RCO आएगा और एनहाइड्राइड से भी RCO आएगा, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो OR वाला पार्ट है वो अल्कोहल से ले लेंगे। कॉन्क H2SO4 हीट करेंगे, यानी कि पानी निकलना हो, HCl निकालना हो, वो सब निकाल देगा और एस्टर बना देगा। ठीक है, चलो
यहां पे कॉन्क H2SO4 का काम क्या है? तो कॉन्क H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्क H2SO4 क्या है सर आपके सामने? कॉन्क H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है ना? कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, एंड इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और इसके एंड इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, इसके लिए बेटा आपको कैटलिस्ट यूज कर, इसके लिए हम एंड इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी खींच लेगा, और उसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि आप इन दोनों को रिएक्शन करके एस्टर बना दो, बट वापस से ये बन सकता है, तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, एज दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एकदम सिंपल सरल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए, एकदम आसान आसान कर देते हैं आपको। आ जाइए अल्कोहल पे आ जाइए। देखिए आपका फेवरेट अल्कोहल है ROH। देखिए आपका फेवरेट अल्कोहल है, दैट इज ROH, और इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ROH रिएक्शन करा रहे हैं, और इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, क्या बनेगा ध्यान से सर, यहां पे हमारे पास OH है, और इसकी रिएक्शन हमने H से कराई। सर यहां पे इसका मान इसका है RC डबल बॉन्ड OOH है, और इसकी रिएक्शन हमने कराई है OH और H, मतलब वाटर रिलीज कर दिया। क्या बन जाएगा? OH और H वाटर रिलीज कर गया, RC डबल बॉन्ड OOR। ध्यान रखिएगा, ये जो OR आया है ये अल्कोहल से आता है। ये जो RC डबल बॉन्ड O पार्ट होता है ये एसिड से आता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ये एसिड से आता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ठीक हो गया? ये OR वाला पार्ट है वो अल्कोहल से आएगा, और देखोगे तो OH यहां से H यहां से आपके पास, एक सेकेंड, हाँ वो अल्कोहल से OR आता है, तो आपके सामने वाटर आ जाता है HOH। H कहां से आता है बेटे? तो H आता है आपके सामने अल्कोहल से, मतलब अल्कोहल में अगर D है तो यहां D आ जाएगा। और OH कहां से आता है? तो OH आता है सर एसिड से, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड या एसिड डेरिवेटिव से आता है। क्लियर हो ना? समझ में आ रहे हो? एसिड जैसे ही आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, अल्कोहल और एसिड। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है तो पूछ लीजिए। चलिए एक और आपके सामने एसिड हैलाइड से भी करा देते हैं, आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। ROH अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं RC डबल बॉन्ड O और Cl से। क्या बनेगा? तो सर अल्कोहल अपना H देता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देता है, यहां पे Cl है, तो बनेगा वही, बनेगा सेम चीज ही, बट यहां पे बस HCl रिलीज हो जाएगा। RC डबल बॉन्ड O ये आया एसिड से, उसके बाद OR आया, ये आया बेटा अल्कोहल से, और आपके सामने HCl बनेगा, और आपके सामने HCl बनेगा। H कहां से आ रहा है? दिस इज फ्रॉम अल्कोहल। H कहां से आ रहा है? दिस इज फ्रॉम अल्कोहल। और Cl कहां से आ रहा है? दिस इज फ्रॉम एसिड हैलाइड। और Cl कहां से आ रहा है? दिस इज फ्रॉम एसिड हैलाइड। चलिए नेक्स्ट, हो गया है एकदम, और ये बढ़िया बात है। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज योर अल्कोहल, दिस इज योर अल्कोहल। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, और ये आपका अल्कोहल वाला पार्ट है। ये कहानी आपके स्क्रीन पे रह गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, और उधर अल्कोहल और एसिड हैलाइड। जल्दी से बोल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, हाँ या ना? तो दिस इज द आंसर, आपके स्क्रीन पे आ गया है। अल्कोहल प्लस एसिड या एसिड डेरिवेटिव में अब जब जैसे एनहाइड्राइड आएगा, तो एनहाइड्राइड में भी सेम चीजें होंगी। एनहाइड, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं अल्कोहल ROH, और इसकी रिएक्शन में कराता हूं एनहाइड्राइड से RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR। अब ये क्या करेगा? एसिड या एसिड डेरिवेटिव से ये आता है, अल्कोहल से OR आता है, एस्टर तो बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OR एस्टर तो बन गया। यहां से निकलेगा H,
और यहां से निकलेगा ये, तो बेटा आपके पास फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अल्कोहल से H और ये वाला पार्ट एनहाइड्राइड से निकलेगा, तो एसिड बनके तैयार हो गया है। बोलो हाँ या ना? एसिड हैलाइड होगा RCO के नीचे, RCO के नीचे ये एसिड है। अच्छा ये वाला, मतलब मैं लिखना चाह रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, मैं लिखना चाह रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, पर ठीक है आप लिख लीजिए एसिड हैलाइड। आपको ये बस पता होना चाहिए अल्कोहल देता है एक सेकेंड है ना, माइक निकल गया। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल देता है OR एस्टर में, और RCOO देता है एसिड या एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एसिड या एसिड डेरिवेटिव अपना O देता है। चलो बाहर से लगा लेता हूं। ठीक है, आई होप आवाज आ रही है। आ गई, हेलो हेलो हेलो, हो गई आवाज आ गई। चलिए, जैसे ये हुआ आपके पास आ गया है, नेक्स्ट कहानी हम स्क्रीन पे लाते हैं। जैसे मान लो आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहा है, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहा है। अब आपके सामने क्या है, क्या ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड? ठीक है। क्या ये अल्कोहल है C2H5OH? हाँ। ये एसिड है, अरे वाह। ये अल्कोहल है, अरे वाह। तो क्या होगा आपके सामने, एसिड से ये वाला पार्ट आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास एसिड से PHC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आएगा, PHC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आएगा। अब आ जाओ, क्या हो जाता है, OR वाला पार्ट यहां से आता है, यानी कि OC2H5 वाला पार्ट यहां से आता है। क्या हो जाएगा, OC2H5 वाला पार्ट यहां से आ जाता है। तो OC2H5 में जो अल्कोहल वाला है वो 18 है, आइसोटोप लिखा हुआ है O18। ये दिखा रहा है कि ये वाला ऑक्सीजन नहीं है, ये वाला ऑक्सीजन आया है, ये दिखा रहा है इस बात को। ठीक हो गया एकदम क्लैरिटी से। ये वाला OR आएगा अल्कोहल से, ये C डबल बॉन्ड और वाटर रिलीज हो जाएगा। कौन केस्टोसोफोरिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चल, एस्टर बनके तैयार हो गया है। अब ये देखो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड की रिएक्शन हमने कराई है अल्कोहल से, क्या बनेगा? एनहाइड्राइड है और उसकी रिएक्शन हमने करा दी है अल्कोहल से, क्या बनेगा? बताइए, जल्दी से बताइए। तो आपके स्क्रीन पे आएगा, ध्यान देना, जो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, ध्यान से देखना, जो क्योंकि ये O- अब मोर स्टीरिक हिंड्रेंस पे जाएगा तो रिपल्सन होगा। भाई आप कहोगे ये एस्टर में ये वाला RC डबल बॉन्ड O डालो, कुछ लोग कहेंगे एस्टर में ये वाला RC डबल बॉन्ड O डालो। कौन सा RC डबल बॉन्ड O डालोगे? अगर दोनों साइड सेम है तो कोई टेंशन नहीं था, दोनों साइड डिफरेंट है तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस के साथ बनेगा, क्योंकि अगर मोर स्टीरिक हिंड्रेंस पे आया तो रिपल्सन होगा। तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस के साथ बनेगा CH3, फिर ऊपर बनेगा C डबल बॉन्ड O, और फिर आपके साथ बनेगा O, एंड देन यू हैव C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C2H5। ऑक्सीजन जो है वो 18, क्योंकि वो अल्कोहल से आ रहा है, ये दिखाने की बात है। रेस्ट ये वाला पार्ट जो है वो एसिड बना लेगा, रेस्ट ये वाला पार्ट जो है कार्बन, ऊपर जा रहे हैं मिथाइल, लेफ्ट में जा रहे हैं मिथाइल, और नीचे जा रहे हैं मिथाइल, फिर राइट हैंड साइड में जाएंगे C डबल बॉन्ड OOH, राइट हैंड साइड में जाएंगे C डबल बॉन्ड OOH। एकदम सिंपल सरल, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? एकदम सिंपल सरल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो एग्जांपल ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एग्जांपल ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये स्क्रीन पे आ चुका है। आइए, तो अल्कोहल और दिस वाला पार्ट इज एस्टर। सिमिलरली ये वाले पार्ट में आपके पास क्या आएगा, ये वाले पार्ट में एसिड आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये वाले पार्ट में एसिड आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? बारबॉक्सिलिक एसिड ही बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लिखा है बारबॉक्सिलिक एसिड। ये आशीष जो है ना बेटा, ठीक तो हो, अल्कोहल पढ़ रहे हो तुम, कुछ और नहीं सोच लेना। आओ अब यहां पे आ जाओ। व्हाट विल बी द आंसर? सिंपल है, व्हाट विल बी, तो देखो CH3Cl, अब यहां पे देखो बेस लिख दिया, क्यों लिख रहा है इसका भी लॉजिक है। देखो अल्कोहल से OR वाला पार्ट यानी कि स्टार वाला पार्ट आएगा, और एसिड से एसिड डेरिवेटिव से ये वाला पार्ट आएगा, तो हमारे पास एस्टर प्रोडक्ट तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5, CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5, और ऑक्सीजन पे बेटे आपके पास
ऑक्सीजन पे बेटे आपके पास एस्टर बना हुआ है, क्लियर है? ऑक्सीजन पे बेटे आपके पास एस्टर बना हुआ है, एकदम सिंपल है, सरल है। हाँ यार, अब यहां पे बेस क्यों लिया बेटा? यहां पे एसिड रिलीज होगा, देखो अल्कोहल से H और एसिड हैलाइड से Cl एसिड रिलीज होगा, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, इसीलिए बेटा हमने बेस रिलीज किया है, एस्टर प्लस HCl। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम क्लियर है, नो डाउट एट ऑल। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये रहा, जैसे 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 मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन रहा, करिए। अब इन सब में मैं एक एक नाम लिखता चलूंगा। जैसे इस क्वेश्चन, इसमें क्या करोगे आप? तो सर इसमें देखोगे आप अल्कोहल है, अच्छा, उसके बाद एसिड है, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो अल्कोहल प्लस एसिड या एसिड डेरिवेटिव, एसिड से ये पार्ट आता है और अल्कोहल से OCH3 वाला पार्ट आता है। आपके स्क्रीन पे बन गया है एस्टर। आपके स्क्रीन पे क्या बन गया है? एसिड प्लस अल्कोहल बेटे आपके पास एस्टर बन के तैयार हो गया है। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बन के तैयार हो गया, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। आइए नीचे, आइए नीचे। इस क्वेश्चन में क्या करोगे? इस क्वेश्चन में क्या करोगे? तो सर इस क्वेश्चन में सर ये अल्कोहल है और उसकी मेटल से रिएक्शन करा रहा है। मेटल बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा, बेस है, एसिड है, कुछ कुछ होता है, क्या होता है? H+ चुरा लेगा, तो आपके सामने बन जाएगा सर RO-, ठीक है ना? RO- Na+, और बेटे हाफ H2 गैस रिलीज हो जा रहा है, और बच्चों आपके पास हाफ H2 गैस रिलीज हो रहा है, तो RO- Na+ हाफ H2 गैस रिलीज हो जा रहा है। एकदम सिंपल है, नो डाउट। अगर मान लो मैं फर्दर इसकी रिएक्शन R' से कराता हूं, अगर मैं फर्दर इसकी रिएक्शन R' से कराता हूं तो क्या होगा? R' का मतलब हो गया X पे माइनस और R' पे प्लस। तो क्या ये माइनस को कुछ कुछ होगा? ये माइनस को कुछ कुछ होगा ये प्लस को देख के, और माइनस जो है वो प्लस के देख के कुछ कुछ होता है। फाइनली आपके सामने RO-R' बना लेता है, RO-R' बना लेगा। और देखो यहां पे Na+ और X- आपके पास NaX बन जाएगा, Na+ और X- आपके सामने सोडियम हैलाइड NaX बन जाएगा। बोल दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम सिंपल हो गया, ईथर बन चुका है। वाओ, ठीक हो गया, ईथर बन चुका है। अच्छा, जब भी बेटे ये वाला पार्ट जुड़ता है, यानी कि RC≡O वाला पार्ट जुड़ता है, जब भी RC≡O वाला पार्ट जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन के 3 रिएक्शन हो गए। पहला रिएक्शन हो गया एसिटाइलेशन, यानी कि RC≡O ग्रुप जुड़ता है। दूसरा, एसिटाइलेशन के बाद आपके पास आएगा एल्काइलेशन, क्योंकि यहां पे एल्काइल ग्रुप जोड़ रहा है, क्योंकि यहां पे देखो आपके पास R ग्रुप जोड़ रहा है, एल्काइलेशन वाला पार्ट जोड़ रहा है, एसिटाइलेशन वाला पार्ट जोड़ रहा है, एल्काइलेशन वाला पार्ट जोड़ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एसिटाइलेशन वाला पार्ट है और फिर एल्काइलेशन वाला पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दिस इज ईथर। हाँ या ना? जल्दी से बोल दो, एकदम क्लियर, नो डाउट एट ऑल। चलिए, तो एसिटाइलेशन हो गया, एल्काइलेशन हो गया। जहां पे RC≡O जोड़ रहा है वो एसिटाइलेशन है, जहां पे केवल RO जोड़ रहा है वो एल्काइलेशन है। ठीक है, जैसे ही वहां आगे बढ़ जाओ, ये देखो बेटा आपके सामने क्या हो रहा है। तो दिस इज बेंजोइल जुड़ रहा है, RC≡O नहीं है, PHC≡O जुड़ रहा है, और ये तो अल्कोहल है ही। आपकी स्क्रीन पे क्या होने वाला है? PHC≡O तो जुड़ा ही हुआ है, और आपके स्क्रीन पे जुड़ा हुआ है OC2H5। PHC≡O जुड़ा है और वो आपके सामने स्क्रीन पे जुड़ा हुआ है PHC≡O। ये दिस इज नथिंग बट दिस इज बेंजोइलेशन। ये आपके स्क्रीन पे बेंजोइलेशन है, बेंजोइलेशन। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे बेंजोइलेशन है। तो एल्काइलेशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, एसिटाइलेशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बेंजोइलेशन आपके पास आ चुका है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? जल्दी से बोल दो। तो दिस इज बेंजोइलेशन। जल्दी से बोल दीजिए, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन और बेंजोइलेशन तीनों क्लियर है। अगर RC≡O जुड़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं बेटा एसिटाइलेशन। अगर एल्काइलेशन RO जुड़ रहा है तो दिस इज एल्काइलेशन। अगर फिर आ जाओ बेंजोइलेशन जुड़ रहा है
तो दिस इज PHC डबल बॉन्ड O जोड़ रहा है, दिस इज बेंजोइलेशन। PHC डबल बॉन्ड O जोड़ रहा है, दिस इज बेंजोइलेशन। ठीक हो गया, हाँ या ना? तो दिस इज PHC डबल बॉन्ड O जोड़ रहा है, दिस इज बेंजोइलेशन। आगे बढ़ते हैं, तो एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नाउ यू हैव रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन। अगला रिएक्शन अब आ जाते हैं, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, Cl गायब हो जाता है, यस, HCl बना लेता है। आइए बेटा, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन। अब देखो यहां पे मेरे पास सर एल्कोहल में RO माइनस है। क्या एल्कोहल में आप देख रहे हो कि सर RO माइनस है? हाँ। अब ये O माइनस क्या इस कार्बोकेटाइन कार्बन डेल्टा प्लस पे जाएगा? क्या यहां पे कार्बन डेल्टा प्लस पे जाएगा? क्योंकि हमेशा रिएक्शन अपोजिट में होता है, हमेशा रिएक्शन अलग अलग वालों में होता है। तो देख लीजिए RCO प्लस में यहां पे चला गया है, तो देखो जुड़ेगा कैसे? R जोड़ रहे हैं, ठीक है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है और H इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कार्बन के बेटे 4 बॉन्ड यहां पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से रिएक्शन नहीं करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से देखना बेटे। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली आपके पास जुड़ेगा OR और आपके सामने आगे जाके जुड़ेगा H। फाइनली आपके सामने जुड़ेगा OR और आपके सामने जाके जुड़ जाएगा H। बोलो हाँ या ना? एकदम क्लैरिटी में हो तो बोल दो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा जल्दी से बताइए। ठीक है, एल्काइलेशन, एजोलेशन, ये सब हो गया। हाँ, नाइस 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 नाइस, गुड गुड। अब देखो आपके पास क्या बन रहा है, थोड़ा सा मैं इसको यही बना रहा हूं R, फिर आपके सामने बन रहा है कार्बन, हाइड्रोजन में ऐसे लिख देता हूं इससे जुड़ा हुआ, इधर बनेगा O माइनस और एक बार बनेगा OR, एक बार बनेगा O माइनस और दूसरी बार बनेगा OR। अगर इसमें आप H प्लस जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो, H प्लस, यानी कि एसिड वेसिड जोड़ देते हो कहीं से भी, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, तो ये क्या बनेगा, वाटर ले लो कहीं से भी, तो ये बन जाएगा बेटा OH और ये बन जाएगा आपके सामने OR। ऊपर वाला बन जाएगा OH और नीचे वाला बन जाएगा OR। ये क्या है आपके सामने, दिस इज हेमी एसीटल। ये आपके स्क्रीन पे क्या है, दिस इज हेमी एसीटल, दिस इज हेमी एसीटल। बोलो हाँ है ना, हेमी एसीटल है। मैं इसमें फिर से H प्लस अगर देता हूं, हेमी एसीटल में मैं इसमें बेटा फिर से H प्लस देता हूं, तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा R, फिर आ जाएगा CH एंड देन आपके पास हो जाएगा OH2 प्लस। पहले हुआ कि नहीं हुआ H प्लस, और यहां पे OR तो है ही, OH2 प्लस यहां पे OR तो है ही, हाँ या ना, क्लैरिटी में हो। चलो OH2 प्लस यहां से मूव कर जाएगा, लिविंग ग्रुप अच्छा है, और आपके पास आ जाएगा RCH प्लस चार्ज और इसमें OR जुड़ा हुआ है। जैसे ही इसमें अभी एल्कोहल ऐसे ही थोड़ी 2 मोल लिया हुआ है, तो जब दूसरा मोल एल्कोहल आप लोगे, जब दूसरा मोल एल्कोहल लोगे तो फिर से RO माइनस जाके अटैक कर देगा। जब दूसरा मोल एल्कोहल लोगे तो देखो पहला OR तो था ही, दूसरा OR आ चुका है एंड दिस इज नोन एज एसीटल। ठीक है, दिस इज योर एसीटल। बताइए पहले क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी है? अगर नहीं है तो इसको मिटा के दोबारा लिखेंगे। एसीटल एसीटल बन गया। एक बार और, चलो एक काम करते हैं, आपके सामने एल्डिहाइड और कीटोन दिया गया है, एल्डिहाइड और कीटोन दिया गया है। प्रेस, ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे कीटोन है। देखो सबसे पहले आपके सामने RO माइनस बनेगा कि नहीं, और वो भी 2 मोल ऑफ RO माइनस बनेगा कि नहीं, बनेगा। अब O माइनस जो है वो कार्बन डेल प्लस पे अटैक करेगा और यहां पे ऑक्सीजन पे डेल माइनस पे अटैक करेगा, हाँ या ना? चलिए अब जैसे ही आएगा दिस इज R, फाइनली आपके पास जाएगा CH, फाइनली आपके पास जाएगा CH, R, फाइनली आपके पास कौन जा रहा है, CH। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O माइनस बन रहा होगा और जो अटैक होगा वो तो OR ही होगा। पहली बात ये क्लियर है कि नहीं? RO माइनस ने यहां पे आके अटैक किया, OR जाके जुड़ेगा और यहां पे OH बन जाएगा। भाई देखो आगे फर्दर H प्लस है तो OH बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे पहले डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा। फर्दर अगर हमने कोई भी वाटर लिया है, एसिड लिया, कोई भी किसी भी तरह से सॉल्वेंट लिया है जहां से H प्लस मिल सकता है, तो ये आपके सामने OH है और OR है, और अगर हाफ हाफ होता है इसको बोलते हैं हेमी एसिटल।
हाफ हाफ है, मतलब आधा OH आधा OR है, दिस इज नोन एज हेमी एसीटल, दिस इज नोन एज हेमी एसीटल। अब मैं इसमें H प्लस बताता हूं, दिस इज नोन एज हेमी एसीटल। अब मैं इसमें H प्लस बताता हूं तो क्या होगा, जैसे इसमें और H प्लस डालता हूं तो दिस इज RCH, दिस इज योर OH2 प्लस एंड दिस इज योर OR। ठीक हो गया भाई, प्रोटोनेशन हो गया। अब प्रोटोनेशन हो गया है तो क्या बनेगा R, फाइनली आगे जाएगा CH, और फाइनली देखोगे तो कार्बो भाई वो लिविंग ग्रुप लीव कर गया, और यहां पे OR तो है ही। मैं जब दूसरा मोल अल्कोहल ले रहा हूं, जब मैं सेकेंड मोल ऑफ अल्कोहल लूंगा ROH का, तो फिर से RO माइनस अटैक करेगा, और देखो ये एसीटल बन के तैयार हो गया है। अब मैंने 2 बार बताया, एक बार खुद से लिखोगे तो 100% क्लिक कर जाएगा। हेमी एसीटल भी बता दिया मैंने, एसीटल भी बता दिया मैंने, हेमी एसीटल और एसीटल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बोल दो बोल दो, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, यहां पे कीटोन है ठीक है, ठीक है भाई, MD साद खान यहां पे आइए, अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंस में हो कि आपका रिजल्ट आ रहा है, दैट्स गुड। अब ये RO माइनस जो है क्या इस डेल प्लस पे अटैक करेगा, RO माइनस जो है इस डेल प्लस पे अटैक करेगा, बहुत बढ़िया बात है। क्या हो जाने वाला है, R है, कार्बन है, R है, डबल बॉन्ड O जो है वो सिंगल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके सामने OR जाके जोड़ जा रहा है। ठीक है सर, H प्लस हमारे पास घूम रहा है सिस्टम में, H प्लस हमारे पास घूम रहा है सिस्टम में, या फिर ऐसा कोई सॉल्वेंट हो जिसमें H प्लस हो, यहां पे OH ठीक है, R और OR हो गया है। अब मुझे बताओ ये क्या है, यहां पे RCH OH और OR था, इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं RC फिर R, और आप इसको ऐसे लिख लो RC, इससे लिख लो R, एंड देन फाइनली OR और OH। ये क्या है, ये कीटल है, हेमी कीटल जिसको बोलते हैं। ये RCH था, H की जगह इसमें R लग गया, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज हेमी कीटल, दिस इज नथिंग बट बेटा दिस इज हेमी कीटल। बोलो हाँ या ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज हेमी कीटल, बोल दो हेमी कीटल। अब हेमी कीटल, एसिटल में एल्डिहाइड से था एसिटल हो गया, कीटोन से था तो कीटल हो गया, क्या फिर से फर्दर H प्लस आएगा, अगर ये फर्दर H प्लस आएगा तो दिस विल बी RCHOH2 प्लस आने वाला है, बहुत बढ़िया। फाइनली यहां पे R आने वाला है, और फाइनली यहां पे OR आने वाला है, बिल्कुल ठीक है, हाँ या ना। जैसे ये करोगे तो आपके पास आएगा R कार्बन, R पॉजिटिव चार्ज, OR। लेकिन क्या दूसरा मोल अल्कोहल, 2 मोल अल्कोहल इसीलिए लिया जाता है कि जैसे आपने दूसरा मोल अल्कोहल डाला तो आपके सामने आ जाएगा RCOR, आगे जाएगा R और नीचे आ जाएगा OR, ये क्या हो जाएगा आपके सामने कीटल। हेमी कीटल के बाद फाइनली बन गया कीटल। तो अल्कोहल की एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करने के बाद हेमी एसिटल एसिटल बनता है, हेमी कीटल और कीटल बनता है। शीतल नहीं बेटा, कीतल, अरे वाह शीतल गधों। तो आपके पास आ चुका है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन में हेमी एसिटल और एसिटल, फिर आ जाएगा बेटा हेमी कीटल और कीटल। 2 मोल ना दिया हो, अगर एक ही मोल है तो हेमी एसिटल तक बनके रह जाएगा, यहां एक ही मोल हो तो हेमी कीटल की तरह बन जाएगा, अगर 2 मोल ना दिया हो तो यही आधा आधा रिएक्शन होगा, एक एक मोल वाली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए अब जब रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन हो गया है, अब आइए लास्ट इज रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड की खास बात क्या होती है, सब लोग देखो, ग्रिग्नार्ड की खास बात होती है सर ये R माइनस देता है, अब ये माइनस क्या H प्लस चुराएगा, बहुत बढ़िया, ये माइनस बेटा आपके सामने H प्लस चुराएगा, R डैश H बन जाएगा, ठीक हो गया है, R डैश H बन गया। अब देखना यहां पे Mg जो है वो X से जुड़ा हुआ है, Mg जो है वो X से जुड़ा है, Mg जो है बेटा वो OR से जुड़ा हुआ है, Mg जो है वो X से जुड़ा हुआ है, Mg जो है वो OR से जुड़ा हुआ है, ये कहानी आपके पास होगी। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, जैसे CH3MgBr है, सिंपली मेरे पास CH3 माइनस R माइनस है, R माइनस H प्लस देखेगा तो आपके सामने CH4 बना देगा। फाइनली MgBr है तो Mg के सामने Br तो लगा ही हुआ है, बस एक और लग जाएगा O CH2 CH2 CH3, O CH2 CH2 CH3, दैट इज प्रोपेन।
प्रोपेनॉल। ठीक है, CH3 माइनस जो है H+ से जुड़ेगा और आपके सामने CH4 बन जाएगा। हेलो, क्लियर है बेटा? बोल दो जल्दी से। तो दिस इज R माइनस जो है H+ चुराएगा, CH3 माइनस जो है H+ चुराएगा और आपके स्क्रीन पे बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? तो पांचों के पांचों रिएक्शन आपके पास अल्कोहल वाले क्लियर हो गए। वीटी सर के आगे कोई बोल सकता है? थैंक यू। चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट, अब क्या होगा? नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आएगा खी 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 खी। आइए आइए आइए, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आपके पास आने वाला है। सर रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड देख लिया था। OH बॉन्ड के ब्रेक होने से मेटल से रिएक्शन कर सकता है, एस्टरिफिकेशन कर सकता है, एसिडिफिकेशन दिखा सकता है। उसके बाद आपके पास एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कर सकता है, हेमी एसिटल एसिटल हेमी कीटल कीटल बना सकता है, एंड फाइनली आपके पास ग्रिगनार्ड की रिएक्शन दे देगा। लेकिन अब आते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ आरओ बॉन्ड। अगर आरओ बॉन्ड टूटता है तो कौन कौन सी रिएक्शन होगा? ध्यान से, अगर आरओ बॉन्ड टूटता है तो कौन कौन सा रिएक्शन होगा? अगर आरओ बॉन्ड टूटता है तो सबसे पहले होगा बेटा आपके पास द फर्स्ट वन। अगर आरओ बॉन्ड टूटता है तो कौन सा रिएक्शन होने वाला है? द फर्स्ट वन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग आरओ बॉन्ड, जैसे मान लो ROH बनता है। सबसे पहले देखो, अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा? सर OH माइनस रिलीज हुआ, OH माइनस रिलीज हुआ तो R+ बनेगा, यानी कि केटाइन बनेगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड क्या होने वाला है? चलो, तो सबसे पहला जो इसमें होगा वो होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हो गया आपके सामने रिएक्शन विथ HX। ठीक है ना? HX से रिएक्शन करो, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करो। HX से रिएक्शन करो यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करो। रिएक्शन विथ HX से रिएक्शन करो यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करो। अच्छा, दूसरा रिएक्शन विथ PCl3 PCl5। हमने PCl5 और PCl3 की रिएक्शंस देख रखी हैं, बट फिर भी हम यहां पे देखेंगे रिएक्शन विथ PCl3 PCl5, फास्फोरस की ट्राईहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। फिर तीसरा रिएक्शन आएगा रिएक्शन विथ SOCl2। द थर्ड आपके सामने आएगा रिएक्शन विथ SOCl2। तो SOCl2 के साथ जो रिएक्शन होगा ये आपके पास आएगा। आरओ बॉन्ड जो है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी करेगा, वो भी हमें देखना एक एक करके। 4 रिएक्शन यहां पे हो गए, ठीक है ना? ये SOCl2 वाली रिएक्शन को हम डार्जन रिएक्शन कहते हैं। SOCl2 वाली रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? डार्जन रिएक्शन कहते हैं। और फिर डिहाइड्रेशन होगा। फिर आपके सामने आ जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट आपको पढ़ना है 5th रिएक्शन, यहीं पे पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। चलिए, तो पहले वाले 5 रिएक्शन आपको हो चुके हैं। अब सेकेंड वाले 5 रिएक्शन एक एक करके हम देखेंगे। पहले वाले 5 रिएक्शन आपके पास हो चुके हैं, एक एक करके हम अभी देखते हैं। रिएक्शन विथ HX, फिर देखेंगे रिएक्शन विथ PCl3 PCl5, फिर देखेंगे SOCl2, फिर डिहाइड्रेशन, और हम आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन देखते हैं। डार्जन अभी पढ़ेंगे, ये नहीं डेकन्स। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। इसके बाद अभी इसमें पिनाकोल पिनाकोलोन भी है, तो रुको थोड़ा सा, घबराओ नहीं, आराम आराम से करो। ठीक है, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, वो तो हो चुकी, दोबारा क्यों पूछ रहे हो? और हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है कि सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो बेटा हम ये पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े हैं? ये पढ़ चुके हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, पढ़ चुके हैं। अभी क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं। रिएक्शन विथ HX, बेटा अल्कोहल की HX से रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े हैं? याद करो, अभी अभी याद आ जाएगा। देखो ये आपके सामने बेटा क्या है? अल्कोहल है, ROH। बस याद रखना है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और इसकी रिएक्शन बेटा मान लो हमने HX से करा दी, मतलब HCl से करा दी। याद करो मैं करा रहा था कॉन्क HCl और ZnCl2, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, है ना? इसी को तो लिखा गया था बेटा, कॉन्क HCl एंड ZnCl2। HX से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? ROH की रिएक्शन, याद करो, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था क्या?
ऐसा कुछ हमने पढ़ा था क्या? हाँ। तो सर ये क्या हो रहा था, OH हटता था और Cl जुड़ता था, यही होता था। Cl माइनस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता था, Cl माइनस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, और आपके स्क्रीन पे आ जाएगा RCl प्लस OH माइनस, यहां पे जुड़ जाएगा, वाटर निकल जाएगा, RCl प्लस वाटर निकल जाएगा, बनता था। हाँ यार, अगर हम बेटा आपके पास देते थे 1 डिग्री अल्कोहल, मान लो CH3Cl, और सेम रिएजेंट हम दे रहे हैं, तो आपके सामने CH3OH 1 डिग्री अल्कोहल में, तो आपके सामने बनता था CH3Cl और वाटर। अगर मैंने 2 डिग्री अल्कोहल में ले ली CH3CH और CH3, अगर मैं बेटा 2 डिग्री अल्कोहल में ले लेता हूं और सेम रिएजेंट लेता हूं, तो आपके सामने बनेगा OH हट के Cl बनेगा CH3CH, OH हट के Cl बनेगा, एंड फाइनली आपके पास वाटर बन गया है। फाइनली आप देखोगे CH3, आगे जाओगे कार्बन है, ऊपर OH है, नीचे आपके सामने CH3 और आगे आपके सामने CH3 है। सर कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 में क्या होगा आपके सामने? कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 में C ऊपर चला जाएगा आपके सामने OH हट के Cl, आगे चला जाएगा आपके सामने CH3, नीचे चला आएगा आपके सामने CH3, एंड द वाटर गोज लाइक दिस, एंड द वाटर गोज लाइक दिस। तो आपके सामने हुआ कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 RCl, कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 CH3Cl, यहां पे आ गया ये, यहां पे आ गया ये। लेकिन ऐसा देखा गया कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में ये बेटा 1 मिनट में रिएक्शन हो जाता है, ये वाला बेटा 5 मिनट में रिएक्शन होता है, और ये वाला रिएक्शन होने में बेटा 30 मिनट लगता है। रिएक्शन होने के बाद क्लाउडीनेस आता है, 1 मिनट में यहां पे बेटा टर्बिडिटी आती है, ठीक है, यहां पे 5 मिनट में टर्बिडिटी आती है, और यहां पे 30 मिनट में टर्बिडिटी आती है। इस रिएक्शन के नाम का स्पेशल नाम बताया था कुछ, इस रिएक्शन में हमने बच्चों कुछ स्पेशल नाम लिखा था, क्या था? क्या यही ल्यूकास लिखा था? क्या सब लोग ध्यान से देख रहे हो? क्या हमने ल्यूकास इसी को बोला था क्या? ये टेस्ट ऑफ द अल्कोहल भी है कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री। बेटे 1 डिग्री अल्कोहल सबसे लास्ट रिएक्शन देता है और सबसे देर रिएक्शन देता है, 2 डिग्री 5 मिनट में रिएक्शन देता है, 3 डिग्री जो है वो सबसे पहले और सबसे फर्स्ट में रिएक्शन देगा। 3 डिग्री अल्कोहल 30 मिनट की टर्बिडिटी, 5 मिनट की टर्बिडिटी, 1 मिनट की टर्बिडिटी, बोल दो हाँ यार, ल्यूकास टेस्ट हो गया। यही तो हमने पढ़ा था कि ROH की कॉन्क HCl से क्या रिएक्शन होगी, ठीक हो गया। लुकास रिएजेंट टेस्ट या लुकास टेस्ट, टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी इसको बोलते हैं, और यही हमने ऑलरेडी SN1 SN2 में भी ये पढ़ा हुआ है बेटे। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड के बाद नेक्स्ट आ जाओ, मान लो आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बेटा 1 डिग्री नहीं देता है रूम टेम्परेचर पे, इसको हमें वार्म करना पड़ता है, इसको हमें वार्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। 1 डिग्री नहीं देता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। बाकी ये तो बहुत इमीडिएट देगा रूम टेम्परेचर पे, ये भी देता है रूम टेम्परेचर पे, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। आगे बढ़ते, रिएक्शन विद PCl5। PCl5 की रिएक्शन बड़े अच्छे से मैंने आपको बता रखी है, व्हाट विल बी द रिएक्शन। बेटा PCl5 में 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल टाइप के। एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होते हैं, बड़े बॉन्ड लेंथ के होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होते हैं, बड़े बॉन्ड लेंथ के होते हैं। तो क्या होगा, PCl5 जो होगा वो फर्दर टूट के PCl3 और Cl2 में जाएगा। PCl5 जो है वो फर्दर टूट के PCl3 और Cl2 में जाएगा। अब ये जो PCl3 है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन चुरा लेगा, क्या बनेगा, ध्यान देना बेटा। PCl3 जो है वो उसके पास 2 बॉन्ड फ्री है, लोन पेयर है उसके पास, तो POCl3 बना देगा, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। और देखो R जो है वो Cl ले लेगा और H जो है वो एक Cl ले लेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। PCl5 देखो POCl3 तो बना लेता है, बट R जो है वो भी एक Cl ले लेगा, H भी है वो भी एक Cl ले लेगा, RCl और HCl दोनों बन जाएगा। Cl ऐड कर देना है दोनों साइड। जैसे मान लीजिए आपके सामने PCl, अच्छा ये तो छोड़ दो, ये वही चीजें हैं कि PCl5 को हीट करोगे तो ये होगा, छोड़ो वो सब चीजें की डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑलरेडी देख चुके हैं PCl5 की रिएक्शन, कोई मेजर चेंज नहीं है। जैसे आगे बढ़ो, आपके सामने ROH की PCl3 से करा दिया तो क्या होगा। तो सर PCl3 जो है क्या आपको पता है H3PO3 में कन्वर्ट होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO3 में, और आपके सामने सेम इज RCl बन जाएगा और HCl बन जाएगा। बोलो हाँ,
RCl HCl POCl3 बनता है PCl5 में, बट ये ऑक्सीडाइज हो जाता है PCl3 में और आपके सामने H3PO3 बन जाता है। बोल दो ठीक है। चलिए अब आते हैं हम डार्जन रिएक्शन विथ SOCl2 में। देखो होता क्या है SOCl2, इसको बोलते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है ना। SOCl2 इज क्लोरीनेटिंग एजेंट, हमने हैलोजन फैमिली में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। क्लोरीनेटिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले में क्लोरीन ऐड करता है, ठीक है ना। इट एड्स क्लोरीन, सिंपल, इसका काम ही है क्लोरीन को ऐड करना। इट एड्स क्लोरीन। तो देखो सेम रिएक्शन होगा, R में भी क्लोरीन ऐड कर देगा, H में भी क्लोरीन ऐड कर देगा, और R में भी क्लोरीन ऐड किया दिया, H में भी क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन यहां से निकल गया। ऑक्सीजन निकला है और SO तो पहले से था, SO2 बन जाएगा। R में भी क्लोरीन ऐड हो गया, H में भी क्लोरीन हो गया, HCl प्लस SO2 में आपके स्क्रीन पे आ गया सर ये गैस, दीज आर गैस। HCl प्लस SO2 में दीज आर गैस, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और दीज आर क्लोरीनेटिंग एजेंट, हाइड्रोजन एड्स क्लोरीन, दिस इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, हाइड्रोजन एड्स क्लोरीन, RCl बन जाएगा, ठीक है। RCl का ये एक बहुत अच्छा यील्ड है, गुड यील्ड है, RCl का बहुत अच्छा यील्ड है, ठीक है, इट हैज अ गुड यील्ड। HCl प्लस SO2 में आपके पास गैस होगा, HCl प्लस SO2 में आपके पास गैस होंगे, ये बहुत अच्छा यील्ड होता है क्योंकि ये सारे के सारे गैस हैं, और गैस है तो रिएक्शन निकल जाता है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ गया। चलो तो आपके पास ROH और SOCl2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब नेक्स्ट इज योर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या हो जाने वाला है, दैट इज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए आप लोग तैयार हैं? देखो यहां पे हमने क्या पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया है, HX ल्यूकास था, POCl3 इसमें था और H3PO3 इसमें था, SO2 और HCl होगा, दोनों क्लोरीनेटिंग एजेंट हैं। फिर आते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन बड़ा सिंपल है, अभी देखो डिहाइड्रेशन आप कराओगे, डिहाइड्रेशन देखो सर, सबसे पहले डिहाइड्रेशन के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, डिहाइड्रेशन के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। तो डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर में आपके पास आएगा कॉन्क H2SO4 हीट, रिमूवल ऑफ वाटर में आएगा कॉन्क H2SO4 हीट। सेकेंड स्टेप आएगा, फिर आएगा आपके पास थर्ड स्टेप आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा फोर्थ स्टेप आ जाएगा, ठीक है। कॉन्क H2SO4 हीट, फिर आ जाएंगे अपन H3PO4 हीट, कॉन्क H2SO4 हीट, फिर आ जाएगा आपके सामने H3PO4 हीट, फिर आ जाएगा आपके सामने Al2O3 हीट, कॉन्क H2SO4 हीट, H3PO3 हीट, Al2O3 हीट एंड एनहाइड्रस ZnCl2 हीट, और उसके बाद एनहाइड्रस ZnCl2 हीट हो गया। तो ये कोई भी कंडीशन है जिसमें वाटर का रिमूवल होता है, डिहाइड्रेशन होता है। वाटर का रिमूवल होगा, डिहाइड्रेशन होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होने वाला है, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा, एक एक करके 3 स्टेप में दिखाता हूं मैं आपको। वाटर का रिमूवल कैसे होगा, एक एक स्टेप में दिखाता हूं मैं, तीनों रिमूवल ऑफ वाटर में एक एक स्टेप में दिखाऊंगा। आओ, सबसे पहले आपके पास आएगा डिहाइड्रेशन में, दैट इज ये क्या होने वाला है सर, H+ जो है यहां पे प्रोटोनेशन होगा। सबसे पहले देखो प्रोटोनेशन होने वाला है, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रोटोनेशन। सबसे पहला स्टेप इज प्रोटोनेशन, ठीक हो गया। तो प्रोटोनेशन में आपके पास होगा CH3, फाइनली जाएगा वो CH2, और फाइनली जाएगा आगे CH2, एंड आगे जाएगा बेटा आपके सामने OH2+। क्या होने वाला है, CH3 CH2 CH2 OH2+। हो गया, ओके। अब क्या होगा सर, ये अनस्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी को, प्रोटोनेशन हो गया है, तो प्रोटोनेशन के बाद आपके सामने आएगा, एक सेकेंड, CH3 वाटर का रिमूवल हो गया है, डिहाइड्रेशन इसी को कहते हैं, वाटर रिमूव हो चुका है, एंड फाइनली आपके पास CH2 CH3 CH2 CH2 बन जाएगा। 1 सेकेंड, तो प्रोटोनेशन के बाद ये देखो यहां पे पहुंचे, और फाइनली हम यहां पे पहुंचे, वाटर रिमूव हो गया। राम, आ जाओ, आपके पास वाटर का रिमूवल हो गया, ठीक हो गया। चलिए, अब वाटर का आपके पास रिमूवल हो चुका है, क्या होगा,
अब कार्बोकेटाइन बन चुका है, ठीक है ना सर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ, तो मैं सेकेंड स्टेप में यही दिखा रहा हूं। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, सेकेंड स्टेप में सर आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। और दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनता है, इसको हम रीअरेंजमेंट बोलेंगे और इसको हम हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। तो दिस इज द हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। एक बार हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है तो बेटा आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है, फाइनली आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दे देखो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। प्रोटोनेशन हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ और आपके सामने एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक हो गया। प्रोटोनेशन है, आपके सामने क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बना है। ला 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 ला। What is dehydration? Dehydration is PCA. Dehydration is PCA. Dehydration में सबसे पहला स्टेप होगा P, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के बाद रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो PCRA विल बी द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए आपको क्या करना होता है, दैट इज द PCRA करना होता है। प्रोटोनेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट एंड एल्कीन फॉर्मेशन, ये सब बहुत बार कर लिया है, अब आपको को तो कोई इश्यू है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। देखो अभी अगला क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करो। अगला क्वेश्चन हार्डली 10 सेकेंड में हो जाना चाहिए और PCRA वाला शॉर्ट ट्रिक लगाओ, आंसर पाओ। PCRA वाला शॉर्ट ट्रिक लगाओ, आंसर पाओ। आ जाओ। तो क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज कार्बन, दिस इज ऊपर मिथाइल, दिस इज लेफ्ट में मिथाइल और आपके सामने आ जाएगा नीचे मिथाइल और आपके सामने आ जाएगा बेटा CH2 और आपके सामने आ जाएगा OH2+, ठीक है, OH2+, ठीक है। होगा क्या बेटा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। कौन के H2SO4 आया, होगा क्या, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। कार्बन, दिस इज मिथाइल, लेफ्ट में आपके सामने आ रहे हैं मिथाइल, नीचे आ रहे हैं बेटा आपके सामने मिथाइल एंड आपके सामने चला जाएगा CH2+। ये देखो कार्बोकेटाइन बन गया। अब एक बार P हो गया है, प्रोटोनेशन हो गया है, C हो गया है, कार्बोकेटाइन बन गया। R का मतलब रीअरेंजमेंट होगा, तो ये कार्बोकेटाइन इधर शिफ्ट होगा 1 डिग्री से 2 डिग्री की तरफ। तो देखो यहां, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, यहां पे कार्बोकेटाइन बन चुका है। यहां पे देखोगे तो मिथाइल है ही, लेफ्ट में देखोगे तो मिथाइल है ही, आगे देखोगे तो बेटा आपके सामने CH2 है ही और मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो मिथाइल यहां पे आ चुका है, बोलो हाँ ना। और मिथाइल शिफ्ट कर गया तो मिथाइल यहां पे है। तो फाइनल कंक्लूजन यहां पे निकलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड CH, लेफ्ट में मिथाइल आएगा, नीचे आपके सामने बेटा मिथाइल आएगा और CH2 है तो CH2 है और उसके सामने मिथाइल आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो PCRA दैट विल बी द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है आपके सामने, प्रोटोनेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट और एल्कीन फॉर्मेशन, ठीक है ना, PCRA। सिमिलरली यहां पे होगा अल्कोहल और एसिड जाने दुश्मन है, बताया था पहले भी, अल्कोहल और एसिड जाने दुश्मन है और जाने दुश्मन है तो क्या होगा बेटे, OH हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। प्रोटोनेशन करके कार्बोकेटाइन बनाया। दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट होता है, एक्सपेंशन इसका नहीं हो सकता, रीअरेंजमेंट जरूर हो जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट से रीअरेंजमेंट हो गया। अब रीअरेंजमेंट हो गया है, स्टेबल एल्कीन बना देना है। रीअरेंजमेंट हो गया है, दैट विल बी द स्टेबल एल्कीन। लेफ्ट बनाओ राइट बनाओ, बनेगा स्टेबल एल्कीन बनेगा, बोलो हाँ या ना, PCRA, ठीक है। अल्कोहल है, एसिड है, पानी निकाल देगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज द डिहाइड्रेशन, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक हो गया। दिस इज द डिहाइड्रेशन, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 आपकी स्क्रीन पे, 2 अगले स्क्रीन पे आएगा, जल्दी से करिए। व्हाट विल बी द, अल्कोहल है और एसिड है, डिहाइड्रेशन होगा PCRA होगा। अल्कोहल है, एसिड है, डिहाइड्रेशन होगा PCRA होगा। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ये रहा 5 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग है सर, आपके सामने कार्बोकेटाइन बनेगा। 5 मेंबर की रिंग है, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। रिंग एक्सपेंशन होगा, आपके सामने 6 मेंबर की रिंग बनेगा।
रिंग एक्सपेंशन होगा बेटा आपके सामने 6 मेंबर के रिंग बनेगा, ओके और नॉट ओके। और 6 मेंबर के रिंग बनेगा तो आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। 6 मेंबर की रिंग बनेगा तो आपके सामने बेटे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मेंबर से 6 मेंबर, 6 मेंबर से एल्कीन का फॉर्मेशन, बोलो हाँ। हाँ, अब आ जाओ, जैसे ये क्वेश्चन है, अल्कोहल एसिड एट 100 डिग्री, वेरी हाई टेम्परेचर है 100 डिग्री, क्या बनेगा? अल्कोहल एसिड है 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम दे रहे हैं तो क्या बनने वाला है? फर्दर आगे हम पढ़ेंगे अल्कोहल के एसिड से 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, अल्कोहल के एसिड से 170 डिग्री पे क्या बनेगा। अल्कोहल और एसिड की 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनने वाला है, ध्यान देना। तो सर आपके सामने अल्कोहल और एसिड बनेगा C2H5OH और कॉन्क H2SO4 में 100 डिग्री सेल्सियस बनेगा, ठीक है। बनेगा आपके सामने C2H5 प्रोटोनेशन हो चुका होगा, देखो क्या बनेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा और आपके सामने बन जाएगा C2H5 प्लस कार्बोकेटाइन, है ना। 2 ही कार्बन है, रीअरेंजमेंट होगा नहीं, तो C2H5 में जाके जुड़ जाएगा HSO4, C2H5 में जाके जुड़ जाएगा HSO4, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। आप देखो यहां पे क्या हो जाएगा, C2H5 प्लस एंड HSO4 माइनस, C2H5 प्लस और HSO4 माइनस जाके जुड़ जाएगा, दिस विल बी द फॉर्मेशन। अल्कोहल की एसिड से रिएक्शन करोगे, ये आपके सामने अल्कोहल की एसिड से रिएक्शन करोगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको लिखना है तो फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो C2H5 HSO4। ये चूंकि लो टेम्परेचर है इसलिए हमने एल्कीन नहीं बनाया, लो टेम्परेचर है इसलिए हमने एल्कीन नहीं बनाया। अगर मान लो 140 डिग्री पे सेम रिएक्शन हो तो क्या होगा? सर एसिड है, अल्कोहल है, प्रोटोनेशन तो हो ही जाएगा, और प्रोटोनेशन होगा तो आपके पास एल्कीन बन जाएगा, सॉरी प्रोटोनेशन होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो देखो क्या हो रहा है, फाइनली 140 डिग्री मीडियम टेम्परेचर है तो ये OC2H5 ही वापस अटैक कर देता है। C2H5 कार्बोकेटाइन है ही, OC2H5 वापस अटैक कर देता है और आपके सामने मीडियम टेम्परेचर में ईथर बन जाता है, और आपके सामने मीडियम टेम्परेचर में ईथर बन जाता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और वेरी हाई टेम्परेचर अगर है तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद बेटा एल्कीन बनेगा। वेरी हाई टेम्परेचर अगर है तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद आपके सामने एल्कीन बनेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है? वाटर तो रिलीज होना ही है, सब में रिलीज होगा बेटा, सब में। प्रोटोनेशन का मतलब वाटर रिलीज हो रहा है, प्रोटोनेशन में OH2 प्लस बनेगा, वो अनस्टेबल लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा वाटर की तरह, बढ़िया हो गया। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो प्रोडक्ट इज डिफरेंट, 140 डिग्री सेल्सियस है तो प्रोडक्ट इज डिफरेंट, 170 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा एल्कीन बनेगा, 140 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा ईथर बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस है तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन बनेगा। एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। चलिए अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की बेटा अब हमें ऑक्सीडेशन की चर्चा करनी है। एल्काइन भी बन जाएगा क्या? नहीं बेटा, एल्कीन है ना, PCAR एल्कीन है वो, एल्काइन नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ। फाइनली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने के लिए मान लीजिए आपके पास अल्कोहल दिया गया है RCH2OH, ये आपके सामने अल्कोहल है, बड़ा फ्रेश सिंगल टाइप का, मतलब 1 डिग्री टाइप का अल्कोहल है, सिंगल डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आप वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो H+KMnO4 या H+K2Cr2 लेते हो, मान लो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो H+KMnO4 या फिर आप लेते हो H+K2Cr2O7, H+KMnO4 लेते हो या फिर बेटे H+K2Cr2O7 लेते हो, क्या होगा? तो सर H+KMnO4 या H+K2Cr2O7 क्या ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काउंट होता है? क्या बच्चों वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काउंट होगा? हां, दे आर काउंटेड इन वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत बढ़िया, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा? फर्दर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो देखो ये सिंगल बॉन्ड O जो है वो डबल बॉन्ड O में यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से यही नहीं रुकेगा सर, ये फर्दर एसिड तक भी जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH। द फाइनल प्रोडक्ट इज ये
अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से एसिड बनेगा। अल्कोहल अगर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है तो बेटा सीधा वो एसिड में जाके रुकेगा, ठीक है ना। अल्कोहल को अगर आपने वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया तो वो सीधा एसिड में जाके जुड़ेगा। बस मैंने दिखाने के लिए दिखा दिया कि बीच में एल्डिहाइड भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि नहीं, ये काम करो सर एल्डिहाइड ही चाहिए, अगर आपसे कोई कहे कि सर एल्डिहाइड ही चाहिए, तब क्या करोगे? जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है, मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है आर, ये आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट यू विल डू, RCH। एक सेकेंड, अगर आपको इफ यू वांट एल्डिहाइड, पहला केस तो ये हो गया कि सर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए तो क्या हुआ। दूसरा, अगर हमें एल्डिहाइड लेने हैं, इफ वी वांट एल्डिहाइड, हमें एसिड तक नहीं जाना है, हमें बीच में ही रुकना है, तो हमें स्ट्रॉन्ग की जगह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ये बात से इत्तेफाक रखते हो सर, हमें स्ट्रॉन्ग की जगह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, एंड दैट विल बी RCH2OH, दिस विल बी अल्कोहल, RCH2OH, दिस विल बी अल्कोहल, और ये अल्कोहल फर्दर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जाएगा और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके सामने बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, और क्या बनेगा? CrO3। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, CrO3 बनेगा, ठीक है ना। तो दिस इज अल्कोहल और दिस इज एल्डिहाइड, CrO3। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्डिहाइड तक फर्दर ये एसिड नहीं जाएगा क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक हो गया। हाँ, अब एक और आता है कि अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए और बहुत अच्छा यील्ड चाहिए, अब एक और आता है कि इफ वी वांट एल्डिहाइड इन गुड यील्ड, अगले स्लाइड पे लिखते हैं कि भाई एल्डिहाइड तक रुकना है, ठीक बात है, बट अगर हमें तीसरे में इफ वी वांट एल्डिहाइड इन गुड यील्ड, अब अगर हमें एल्डिहाइड ही चाहिए, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, बट बहुत अच्छे यील्ड में, यील्ड का मतलब प्रोडक्ट बहुत बनना चाहिए, गुड यील्ड का मतलब प्रोडक्ट बहुत बनना चाहिए। इफ वी वांट एल्डिहाइड इन गुड यील्ड तो क्या होगा? तो देखो आपके पास एल्डिहाइड आपके सामने बन रहा है RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। इफ वी वांट एल्डिहाइड इन गुड यील्ड, अल्कोहल से एसिड बन गया, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, अगर एल्डिहाइड हमें गुड यील्ड में चाहिए तो क्या करोगे? तो देखो RCH2OH, आपने सुना एक नाम PCC, आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं PCC। कितने लोगों ने सुना? चलो पहले आपसे बातें करें, कितने लोगों ने सुना है? चलो बेटा, ये जो PCC है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एल्डिहाइड बनाता है। नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं, कई लोग कह रहे हैं नहीं सुना। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC का मतलब ये हो गया है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और पिरिडीनियम का क्या मतलब हो गया? ध्यान दीजिए, ये नाइट्रोजन है, ये आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे, पाई पाई पाई, ये क्या आपके सामने पिरिडीनियम है बेटा, दिस इज पिरिडीन, और जोड़ दोगे प्लस, यानी कि पिरिडीनियम हो गया। अब प्लस कैसे जोड़ोगे? जब नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बनाएगा तभी तो प्लस जोड़ पाओगे। तो पिरिडीनियम ये हमने बना लिया। क्लोरोक्रोमेट का मतलब हो गया Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, और यहां भी डबल बॉन्ड O। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर ये, ठीक हो गया। पिरिडीनियम, अब माइनस का प्लस कैसे होगा? तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में काम करो, इसको O माइनस को इधर लिखो और इसका Cl इधर लिखो, दिस इज द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए प्लस। कभी भी चार्ज अकेले, कौन सा डिग्री अल्कोहल पीना चाहिए? ओ वाह यार, नाम रखो संस्कारी और काम करो एकदम असंस्कारी। आ जाओ, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में एल्डिहाइड बनेगा वेरी गुड यील्ड में। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर मान लो बच्चे, तीन तो हमने लिखा दिया आपको, अगर मान लो बच्चे हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो, अभी तक हमने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया तो एल्डिहाइड बन रहा था, अभी तक जो हम बना रहे थे बेटे ये 1 डिग्री अल्कोहल था तो एल्डिहाइड बन रहा था, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा था। यहां भी आप देखोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड बन रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल करता हूं तो यहीं पे डबल बॉन्ड O बनेगा, तो क्या होगा आपके सामने? RC डबल बॉन्ड O R डैश।
तो 2 डिग्री अल्कोहल तो सर कीटोन में जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल तो सर आपके सामने कीटोन में जाएगा, और कीटोन में 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा फर्दर, सर 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन में जाएगा, और कीटोन में क्या करेगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिड में, बट कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिड में, बट कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक हो गया, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अच्छा नीचे आ जाओ, कीटोन फर्दर बेटा हाई टेम्परेचर में करेगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कीटोन फर्दर हाई टेम्परेचर में, कीटोन फर्दर हाई टेम्परेचर में टूट जाता है, बस यही होता है। कीटोन इधर से भी एसिड बना लेता है, यानी कि RCOH भी बनेगा और R-COH भी बनेगा। ये अगले टेम्परेचर में आपको, अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है कि टेम्परेचर पे कैसे ये टूट रहा है, इसको हम पॉप-ऑफ्स रूल कहते हैं। कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन इज पॉप-ऑफ्स रूल, वो आगे हम पढ़ेंगे। और अभी ध्यान रखिए, जब टूटेगा तो इधर वाला भी एसिड बनाएगा, इधर वाला भी एसिड बनाएगा, अभी याद ही करना पड़ेगा। ठीक हो गया, हाँ या ना, क्लियर है। कीटोन तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, बट हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है। चलो अब ये कह रहा है, मान लो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, माइल्ड में, तो माइल्ड में भी होगा भाई, एसिड नहीं बनेगा, बट कीटोन का एल्डिहाइड या कीटोन तो बन ही सकता है। 2 डिग्री अल्कोहल है आपके सामने, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल आपके सामने बेटा कीटोन बना देगा, RC+OR'। अब ये कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे फर्दर ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता। लेकिन अगर आपने हाई टेम्परेचर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास क्या बनेगा, एसिड, लेफ्ट हैंड साइड से आपके सामने बनेगा एसिड, और राइट हैंड साइड से आपके सामने बनेगा फिर से एसिड, R-COH। लेफ्ट हैंड साइड से बनेगा एसिड और राइट हैंड साइड से बनेगा आपके सामने R-COH। बोल दो जल्दी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। फर्दर आपके पास आएगा, मान लो 3 डिग्री अल्कोहल है, अब क्या करोगे, मान लो 3 डिग्री अल्कोहल आपके सामने दिया हुआ है, ये 3 डिग्री अल्कोहल आपके सामने दिया, अब क्या करोगे। 1 डिग्री को तो एल्डिहाइड बनाया, 2 डिग्री को आपने ये बनाया, अब 3 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाओगे। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, एल्डिहाइड या कीटोन क्या बनेगा। चलो आ जाओ, अब क्या होगा आपके सामने, सर इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नो ऑक्सीडेशन, नॉर्मल टेम्परेचर पे अब एल्डिहाइड या कीटोन आगे बन नहीं पा रहा है, तो ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। बट अगर आप हाई टेम्परेचर करते हो, बट अगर आपने इसको हाई टेम्परेचर किया, हाई टेम्परेचर, ठीक ना, अगर आपने इसका हाई टेम्परेचर किया तो क्या होगा, ध्यान से, क्या लिख रहा हूं मैं, अगर हाई टेम्परेचर किया तो क्या होगा, आ जाओ। तो सर क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स, हाई टेम्परेचर में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन फॉर्म्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी लोअर कार्बन का फॉर्म होता है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन फॉर्म्स। क्लियर हुआ। चलिए यहां भी अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे, और ये एक सेकेंड, अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे ये भी होगा, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो यही होगा, लेकिन प्रोडक्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हम भी नहीं लिखेंगे। कोई पूछ लिया तो अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, जैसे आपका नाम क्या है, अनूप कुशवाहा, रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, अब वो क्लास नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, जैसे मान लो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसमें KMnO4 डाला तो क्या होगा। सर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो सीधा एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड डाला है तो बेटा एल्डिहाइड आता है, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए 1 डिग्री अल्कोहल में PCC डालोगे तो सर एल्डिहाइड ही आएगा, बट गुड यील्ड में आएगा, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, गुड यील्ड में आएगा, एल्डिहाइड बनेगा बट गुड यील्ड में आएगा, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा।
2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लाओगे तो क्या बनेगा बेटा? कीटोन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में ले लो, कीटोन ले लो। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में ले लो, क्या बन जाएगा? तो सर एक में एल्डिहाइड बन रहा है, दूसरे में आपके सामने कीटोन ही बनेगा 2 डिग्री वाले में। 3 डिग्री अल्कोहल का फर्दर नो ऑक्सीडेशन, बट अगर आप हायर टेम्परेचर बनाओ, बट अगर आप हाई टेम्परेचर पे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। अगर आप हाई टेम्परेचर पे ले जाओ तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स एंड ये देखो जैसे यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल का नॉर्मल पे तो नो ऑक्सीडेशन, बट यहां पे क्या होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स एंड फर्दर नो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड फर्दर एसिड ऑफ लोअर कार्बन एंड फर्दर एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म्ड। और बेटा एसिड ऑफ लोअर कार्बन का फॉर्मेशन होता है एंड फर्दर एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म्ड। वेरी सिंपल, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है एंड फर्दर एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म्ड। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। फाइनली अब आपके पास आ रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन विथ कॉपर 300। बेटा ये टेस्ट ऑफ एल्कोहल भी है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ विथ कॉपर 300 भी आने वाला है, ठीक है। टेस्ट ऑफ एल्कोहल भी है जिसमें ऑक्सीडेशन विद कॉपर 300 आएगा। तो देखो कॉपर 300 क्या करता है आपके पास? 1 डिग्री अल्कोहल को ये क्या बनेगा? एल्डिहाइड बना देगा। 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बना देगा। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा, H2 बन जाएगा। बोलो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा, H2 बना देगा। बोलो क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा? फाइनली आपके पास बनेगा कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल फाइनली आपके पास कीटोन बन रहा है। और देखोगे तो आपके पास हाँ दैट्स इट, H2 गैस रिलीज हो जाएगा। फाइनली आपके पास ये बन रहा है H2 गैस रिलीज, कॉपर 300। ये सेम काम करता है बेटा कॉपर 300। ये टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी है। 1 डिग्री में कॉपर 300 डालोगे एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री में डालोगे कीटोन बन जाएगा। अगर 3 डिग्री में डालते हो तो क्या होगा? तो सर 3 डिग्री में डालने पे एल्कीन बन जाता है। 3 डिग्री में डालने पे एल्कीन बन जाता है। तो फाइनली आपके पास 3 डिग्री में डालने पे एल्कीन बनेगा और यहां पे एल्कीन में बेटा H और OH यानी कि वाटर रिलीज होगा। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल आपके सामने एल्कीन बनेगा। तो टेस्ट ऑफ अल्कोहल इज कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। क्या फिजिकल चेंज आता है? बेटा एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, आएगा फिजिकल चेंज। कलर अलग अलग है, ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये कीटोन की प्रॉपर्टी शो करेगा, और ये तीसरा वाला एल्कीन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक हो गया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो दिस इज अब आपके सामने ऑक्सीडेशन, कॉपर 300 में ऑक्सीडेशन आपके पास हो गया। फाइनली ऑक्सीडेशन विथ HiO4। बेटा इसको हम बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, ठीक है ना, बड़ी पॉपुलर है एनसीईआरटी में। पर आयोडिक एसिड से अल्कोहल कराओ। कॉपर 300 से भी अल्कोहल है बट वो टेस्ट की तरह भी काम करता है। पर आयोडिक एसिड क्या करता है? पर आयोडिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करता है सर? जैसे मान लो आपके सामने ये आपके सामने लगा हुआ है, जब जैसे मान लो आपके सामने ये लगा हुआ है, क्या बनेगा देख लो सर। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक हो गया? ये क्या करेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेगा। आओ, अब कार्बन कार्बन बॉन्ड को बेटा तोड़ देगा तो एक OH लेफ्ट में, एक OH राइट में, एक OH लेफ्ट में, एक OH राइट में, क्या बन जाएगा आपके सामने? HCHO, यानी कि आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड बन चुका है HCHO। राइट हैंड साइड में देखोगे आपके सामने दूसरा मोल ऑफ बनेगा, यानी कि HCHO, दूसरा मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन चुका है। तीसरा में बनेगा आपके पास, तो देख लो ये बनेगा, टूटेगा, दूसरा आपके पास ये टूटेगा। क्लियर है? तो आपके सामने देखो ये OH OH बन चुका है, दूसरे में आपके सामने OH OH बन चुका है, तीसरे में आपके सामने OH OH बन चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH, बेटा कार्बन डबल बॉन्ड O बन जाता है। बीच वाले में भी एक कार्बन पे 2 OH है, फिर से HCHO बन जाएगा। राइट हैंड साइड वाले में भी एक कार्बन पे 2 OH है, फिर से HCHO बन जाएगा। तो यहां पे देख लो, क्लियर है? लेकिन इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे। एक सेकंड रुकना। पर आयोडिक एसिड को अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ। देखो एक चल जा,
अब जैसे देखो ये वाला आपके सामने लिखा हुआ है CH2OH CH2OH लिखा हुआ है। हमने क्या किया सर, ये वाला बॉन्ड तोड़ा और एक बॉन्ड तोड़ा है तो लेफ्ट में एक OH और राइट में एक OH दे दिया। हमने क्या किया, लेफ्ट में और राइट में एक OH दे दिया है, तो लेफ्ट में तोड़ोगे तो आपके सामने HCHO बन रहा है, ठीक हो गया। राइट हैंड साइड में आओगे तो फिर से HCHO बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। चलो नीचे आ जाओ। सर ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है भाई, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है भाई। अब देखोगे ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो एक लेफ्ट में OH एक राइट में OH, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो एक लेफ्ट में OH एक राइट में OH, बहुत बढ़िया। तो ये क्या बन जा रहा है सर, एक कार्बन पे 2 OH है, एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा HCHO। एक कार्बन पे 3 OH है, यानी कि एक कार्बन का एसिड बनेगा HCOOH प्लस। एक कार्बन पे 2 OH है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा HCHO। क्लियर हुआ। एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों साइड OH OH लगाना है, यह है पर आयोडिक एसिड का काम। पर आयोडिक एसिड कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड को टूटता है एंड OH इज गिवन ऑन बोथ साइड, एंड OH इज गिवन ऑन बोथ साइड। उस बॉन्ड के दोनों साइड बेटा OH OH दिया जाता है। तो क्या बन जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ा OH OH दिया, इस बॉन्ड को तोड़ा OH OH दिया। एक कार्बन पे 2 OH एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन पे 2 OH एक कार्बन का एल्डिहाइड, बीच वाले में एक कार्बन पे 3 OH यानी कि एक कार्बन का एसिड है, एक कार्बन का एसिड है। जैसे यहां पे आ जाओ, ये क्या है, तो सर पर आयोडिक एसिड की खास बात है कि सर इस बॉन्ड को भी तोड़ेगा वो, ठीक है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड को वो तोड़ देगा जहां जहां बॉन्ड पड़ा हुआ है, दैट्स इट, ये वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। अब देखो जब वो तोड़ेगा तो एक OH लेफ्ट में और एक OH राइट में, यही देगा। लेफ्ट वाले साइड से क्या एसिड बन चुका है, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या लेफ्ट हैंड साइड वाले से एसिड बन चुका है, बहुत बढ़िया। और राइट हैंड साइड वाले पे देखो एक कार्बन पे 2 OH है तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH बन गया है, ठीक है भाई, C डबल बॉन्ड OH। आगे बनेगा आपके सामने CH2 और आगे बनेगा आपके सामने C डबल बॉन्ड OH। बन के तैयार है कि नहीं तैयार है, जल्दी से बोल दीजिए। तो सर लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने एसिड है और राइट हैंड साइड में आपके सामने COOH है, COOH है, बोलो हाँ। क्लियर हो गया। चलिए अब जैसे यहां पे आइए, इसका क्या होगा, तो सर ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, OH OH, कार्बन विथ OH। अच्छा सबसे पहले इधर वाले बॉन्ड तोड़ लो, ये वाले बॉन्ड भी टूटेगा, OH OH, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, OH OH। क्लियर हो गया। सिमिलरली कार्बन डबल बॉन्ड O1 कार्बन OH में ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, दिस इज OH एंड दिस इज OH। बोल दो ठीक है। चलो अब आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो दिस इज योर C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर C डबल बॉन्ड OH। फाइनली आगे जाओगे और फाइनली आपके सामने बन जाएगा CH2OH। फाइनली आपके पास जाएगा CH2OH एंड नीचे जाएगा। अब देखो एक कार्बन पे 2 OH है, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। एक कार्बन पे 2 OH है, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इधर आता हूं मैं, एक कार्बन पे सर C डबल बॉन्ड O तो है ही और आपके सामने OH तो है ही, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। एक कार्बन पे COOH, इधर से COOH हो चुका है। ये वाले कार्बन पे डबल O है, मतलब CO2 बन जाएगा। ध्यान दीजिए ये वाला जो कार्बन है ये टूट के CO2 बना ले, कैसे, एक डबल बॉन्ड O तो है ही और 2 OH है यानी कि ये भी डबल बॉन्ड O है, तो एक कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड O यानी कि CO2 बना लेगा। ऊपर में राइट वाला बॉन्ड नहीं बेटा, हमेशा कौन सा बॉन्ड टूटेगा, या तो OH OH लगा हो तब जाके ये वाला बॉन्ड टूटेगा, या तो कार्बन डबल बॉन्ड O और कार्बन डबल बॉन्ड O लगाओ तब जाके बॉन्ड टूटेगा, या तो कार्बन डबल बॉन्ड O या कार्बन से OH लगाओ तब जाके बॉन्ड टूटेगा। अब देखो यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड O सीधा कार्बन है, बॉन्ड नहीं टूटेगा। कार्बन डबल बॉन्ड O और कार्बन डबल बॉन्ड O टूट जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और कार्बन OH टूट जाएगा, OH OH टूट जाएगा। जब यही 3 कंडीशन है जिसमें पर आयोडिक एसिड तोड़ देता है बॉन्ड। ये 3 कंडीशन है जिसमें पर आयोडिक एसिड बेटे आपके बॉन्ड को तोड़ देता है। फाइनली अब आप आ जाओ बेटा टेस्ट ऑफ अल्कोहल में। फाइनली अब आप आ जाओ टेस्ट ऑफ अल्कोहल में, अल्कोहल की टेस्ट पढ़ने, ठीक है बेटा। फाइनली यू विल टेस्ट ऑफ अल्कोहल। क्या होगा टेस्ट ऑफ अल्कोहल, सबसे पहला टेस्ट आपको पता है, दैट इज लुकास टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट आपको अभी भी पढ़ाया है और ये तीसरा बार मैं पढ़ा रहा हूं, थर्ड टाइम मैं पढ़ा रहा हूं इसको, लुकास टेस्ट अभी इसी लेक्चर में पढ़ाया है। 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो सर
30 मिनट्स में आपको टर्बिडिटी देता है। वो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो 30 मिनट्स में टर्बिडिटी देता है और वार्म करने पर देता है। आपको गर्म भी करना पड़ेगा, तब जाके टर्बिडिटी आएगी, तब जाके रिएक्शन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट में ही टर्बिडिटी आ जाता है। फिजिकल अपीयरेंस कुछ पूछ रहे थे ना, तो 5 मिनट में बेटा टर्बिडिटी आ जाती है। 5 मिनट में फिजिकली क्लियर हो जाएगा कि यार ये आ रहा है, और इसमें रूम टेम्परेचर पे ही होता है। ये रिएक्शन जो है बच्चों वो रूम टेम्परेचर पे ही होता है। आगे बढ़ोगे, 3 डिग्री अल्कोहल बेटा 1 मिनट में ही ये काम कर देता है, इमीडिएट ये टर्बिडिटी देता है, बहुत जल्दी, इनफैक्ट 1 मिनट से भी कम में, और ये भी बेटा आपके पास रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये ल्यूकास टेस्ट है। क्या करना होता है, अल्कोहल को HCl और ZnCl2 से जोड़ना होता है। ठीक है ना, ल्यूकास टेस्ट को कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, और आपके सामने आप लग दो अल्कोहल। अल्कोहल से प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपके सामने, अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है रिएक्शन में। 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो अल्काइल हैलाइड देरी में बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा और जल्दी बना देता है, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी बना देता है। यही होता है पूरा ल्यूकास रिएजेंट। चलो, इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ल्यूकास के बाद आता है विक्टर मेयर टेस्ट, ये कलर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट बेटा ये कलर टेस्ट है। आरबी टेस्ट बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी टेस्ट। ठीक है, रेड ब्लड सेल नहीं है, आरबीसी क्या है समझाता हूं। सर 1 डिग्री अल्कोहल जो है, जैसे उसमें विक्टर मेयर टेस्ट डालते हो बेटा ये रेड कलर का हो जाता है, और ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल बी का मतलब ब्लू कलर हो जाता है, और 3 डिग्री अल्कोहल नो चेंज कलरलेस हो जाता है, आरबीसी। तो 1 डिग्री अल्कोहल बेटा आपके पास रेड कलर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल बच्चों आपके पास ब्लू कलर देगा, 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास कलरलेस देगा, नो कलर देगा। अब क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, दैट इज RCH2OH, ये अल्कोहल है। ठीक है, RCH2OH में अगर आपने आरबीसी किया तो क्या होगा, मान लो सबसे पहले विक्टर मेयर टेस्ट में P+I2 डालते हो आप। विक्टर मेयर टेस्ट में P+I2 डालते हो, क्या बनेगा, विक्टर मेयर टेस्ट में P+I2 डालोगे तो सर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, तो RCH2I बन जाएगा। RCH2I में फिर आप फर्दर डालते हो AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, तो फिर से आपके पास NO2 माइनस आके यहां पे RCH2NO2 बना देता है। ठीक है, RCH2NO2 बना देता है। अल्कोहल से आपने 3 स्टेप में बना दिया। फर्दर जब आप इसमें HNO2 डालते हो, ये 2 3 4 स्टेप में होता है, तो बच्चों ये रेड कलर दे देता है। विक्टर मेयर टेस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, P+I2 AgNO2 और HNO2 ऐसे लाइन से डालना पड़ता है। विक्टर मेयर टेस्ट में P+I2 AgNO2 और HNO3 लाइन से डालना पड़ता है। क्लियर है। सिमिलरली अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल देते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल आपके सामने ऐसा होगा, R2CHOH। ठीक हो गया। अगर इसमें आप डालोगे P+I2 क्या हो जाएगा, तो OH हटा के I बन जाएगा, दैट इज R2CHI। अगर इसमें आप AgNO2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसमें आप AgNO2 डालोगे तो बन जाएगा R2CHNO2। अगर इसमें आप HNO2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसमें आप HNO2 डालोगे तो दिस विल बी ब्लू कलर। रेड के बाद से 2 डिग्री अल्कोहल जो है इसी रिएक्शन के बाद ब्लू कलर दे देता है, और 3 डिग्री बेटा कलरलेस होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, R3COH। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, P+I2 रिएक्शन ये भी देगा, R3CI। इसमें आप AgNO2 डाल रहे हो तो यहां भी सब्स्टिट्यूशन होगा, R3CNO2। अगर आप इसमें HNO2 डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा बेटा आपके सामने, कलरलेस। क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस। कोई इसमें कलर चेंज है, आरबीसी कलर टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं कलर टेस्ट ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। और कलर टेस्ट आपको ध्यान रखना, आरबीसी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री रेड कलर, 2 डिग्री आपके सामने ब्लू कलर, और फिर कलरलेस। ठीक हो गया। फिर आते हैं बेटा हम डाइक्रोमेट टेस्ट में, द थर्ड टेस्ट ऑफ अल्कोहल, दैट इज डाइक्रोमेट टेस्ट। ठीक है ना, डाइक्रोमेट टेस्ट ये केवल और केवल 3 डिग्री को अलग करता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में अलग नहीं हुआ, 3 डिग्री को अलग कर देगा। 3 डिग्री का डाइक्रोमेट से 3 डिग्री का डाइक्रोमेट से कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 डिग्री का डाइक्रोमेट से कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा,
लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री ऑक्सीडेशन कर जाएगा। सर 1 डिग्री अल्कोहल को ये एसिड में बना, देखो ये डी ब्लॉक वाला है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 K2CH2SO1 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सर क्रोमियम जो है ना +3 में रिड्यूस हो जाएगा। जब ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज हो गया तो खुद रिड्यूस कर देगा और ग्रीन कलर बना देगा। जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा ग्रीन कलर बना देगा, बट यहां पे ग्रीन कलर नहीं आएगा, तो ये अलग। केवल 3 डिग्री आप पहचान पाते हो डाइक्रोमेट टेस्ट से। ल्यूकास और विक्टर मेयर से 1 2 3 तीनों अलग हो जाएगा, डाइक्रोमेट से केवल 3 डिग्री आप अलग कर पाओगे। तो क्या होगा, H+K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सर 1 डिग्री 2 डिग्री को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, बट 3 डिग्री को नहीं कर पाएगा। ऑक्सीडाइज वो भी एसिड में करेगा। अच्छा, क्रोमियम +3 में रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से ग्रीन कलर दिखता है। तो अगर ग्रीन कलर दिख रहा है यानी कि 1 या 2 डिग्री है, और उसके बाद 3 डिग्री है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा। और अगर आपके सामने 3 डिग्री है तो दिस इज योर कहानी। अगर आपके सामने 3 डिग्री है तो दिस इज योर ग्रीन कलर नहीं आएगा। चलिए फाइनली आपके पास हम अल्कोहल को फिनिश कर चुके हैं, फिनॉल आ जाएगा। फाइनली द नेक्स्ट विल बी योर फिनॉल। तो फिनॉल का आपको लगेगा अभी, फिनॉल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा, फिर लंबा खासा है, ग्रिग्नार्ड आएगा। तो फिनॉल हम पढ़ेंगे कल। तो आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ेंगे कल। तो अल्कोहल और फिनॉल और ईथर कल हो जाएगा फिनिश, 4 लेक्चर में हो जाएगा फिनिश। कल हम पढ़ लेंगे फिनॉल एंड ईथर। ठीक है बच्चा, अल्कोहल आपका फिनिश हुआ। ठीक है, एप्पल ग्रीन है, नहीं बेटा ग्रीन है। एप्पल ग्रीन बैरियम का होता है, इसका नहीं होता। बैरियम S ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है एप्पल ग्रीन। ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखाइए, देख लीजिए बेटा, आप ही का है, ये ले लो। केवल 3 डिग्री को अलग करेगा। ठीक है, अब आपके पास परसों से अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। लास्ट चैप्टर अमाइंस हम आपको रिकॉर्डेड देंगे। ठीक है बच्चों, और जुगाड़ लग गया तो लाइव भी दे देंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है, रिकॉर्डेड ही देंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखते। आज अपना क्लास का टाइम ओवर हो गया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय। मैं यही कहूंगा, मेहनत करते रहिए। जिंदगी में बहुत परेशानियां आएंगी आपके, बट अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो वो परेशानियां भी छोटे समय के लिए होती है, निकल जाएंगी। ठीक है, और घबराइए मत। डर लग रहा होगा एग्जाम आने से, परेशानियां आ रही होंगी, और ज्यादा नींद आ रहा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा, खाने का मन कर रहा होगा बहुत ज्यादा। जब भी आप सोचते हो बहुत ज्यादा चीजों को लेके कि एग्जाम में रिजल्ट क्या होगा, अरे सर ये वाला रिवीजन नहीं हुआ, वो वाला रिवीजन नहीं हुआ, अभी जिंदगी में बहुत हौच पौच मची हुई है, इसको संभालना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है ना खाली नॉलेज का टेस्ट नहीं है। एग्जाम ये सब बातों का टेस्ट होता है कि आप घबरा तो नहीं रहे हो, आप सिचुएशन को हैंडल तो कर पा रहे हो, आप स्ट्रांग तो हो, आपको चीजें हिला डुला तो नहीं पा रही है, आप एकदम स्ट्रेस डिप्रेशन में तो नहीं चले जा रहे हो, आप एक इंटरनल मजबूत तो हो, मेंटली स्ट्रांग तो हो। ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे। सोचो हॉस्पिटल में कैसे कैसे केस आते हैं, मतलब कभी कभी तो हम हॉस्पिटल जाते ही हैं, इमरजेंसी वार्ड की तरफ जानबूझ के नहीं जाते हैं। एक बार मैं एम्स के इमरजेंसी वार्ड से गुजर गया था, मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाया गया। इतना होता है कि एक इंसान आया हुआ है, उसका पूरा बॉडी ऐसे चिपक चुका है और सारे बोन्स टूट चुके हैं, बस सांसें चल रही है। अब सोचो डॉक्टर्स किस तरह से बेचारे, सारे बोन्स टूट चुके हैं, बस सर बचा हुआ है, थोड़ी बहुत चीजें बची हुई है ना, सारे पैर टूट चुका है, पैर नहीं है किसी का, फिर भी वो इंसान कर रहा है। तो सोचो आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे, फिजिकली अंदर से बहुत मजबूत नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ गिर गए, फिट वो हो गया, बेहोशी आ गई, फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है डॉक्टर्स को। ठीक है, और रात और दिन ये सब टाइम नहीं देखना है। तो यू आर नॉट अ ह्यूमन, आप गॉड हो, आप भगवान बनोगे जब आप स्टेथोस्कोप पहन लेते हो ना सेकेंड ईयर में, तभी से आप भगवान होने लगते हो। ठीक है, यू आर अ गॉड, यू आर सेविंग समवन। भगवान के अलावा और कोई किसी को बचा नहीं सकता, भगवान के अलावा केवल डॉक्टर ही है जो बचा सकता है। आप लोग भगवान, तो आपको स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। तो ये चीजें आएंगी, घबराना नहीं। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि 6-6-6 रूल बहुत कामयाब कर देता आपको। 6 घंटे 6 दिन सप्ताह में और 6 महीने तक करके देखो, आप 6 महीने के बाद इस परिस्थिति में रहोगे कि लोग सैल्यूट कर रहे होंगे, लोग इज्जत दे रहे होंगे, लोग समझ रहे होंगे, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे। ये हो जाता है। द रूल इज 6-6-6। हर दिन 6 घंटे, लगातार 6 दिन हर वीक में, और 6 महीने तक अगर आप ये करते हो, ऐसी सिचुएशन में जा जाओगे जो आप, जिसको बोलते हैं लोग सक्सेसफुल इंसान हो चुके हो आप। ठीक है, चलो जैसे ही ये क्लास खत्म होता है बच्चों, एक रेटिंग बॉक्स खुलती है, आप रेट करिए, हमें बताइए। थैंक यू, जय हिंद।